क्योंकि जब हम किसी एक सक्सेस रोड मैप पे जाते हैं तो ये आना जायज है। आपने कभी बिजनेस किसी को करते हुए देखा हो, जो बच्चा फर्स्ट आना चाहता हो, क्या उसको हर्डल्स नहीं आते? सब आते हैं। पर वो हर्डल्स की तरफ नहीं देखता, वो उसका फोकस होता है अपने गोल पर। तो आप लोग को गोल सेट करना आना चाहिए, और कहाँ पे फोकस करना है, क्रिस्टल क्लियर फोकस होना चाहिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है तो पहुंचना ही है। जैसे जब हम एलडीपी अटेंड करा था तो हम लोग सिल्वर स्टार नहीं थे। जैसे ही एलडीपी से बस हमें एक गोल सेट किया था कि हमें कुछ टाइम बाद फटाफट से जितनी जल्दी हो सके हमें अपना अचीव करना है, क्योंकि लता का बर्थडे आने वाला था। टुडे इज लतास बर्थडे। तो एंड में जरूर इसको भी इनवाइट करेंगे, और सॉरी वो करेंगे, बर्थडे विश करेंगे। तो उसको था कि बर्थडे से पहले मुझे ये गिफ्ट चाहिए। तो किसी ना किसी तरह से हमने अचीव करा, और इसके बर्थडे से शायद हमने 3-4 दिन पहले ही अचीव कर लिया। तो बहुत, ये एक फोकस क्लियर था हमारा। हमने एक डेट सेट कर ली कि हमें इस डेट पे चाहिए। मिलता ना मिलता वो बात की बात थी, हमने सेट तो करा और उससे पहले अचीव कर लिया उसको। ये हमारा था गोल। तो टाइम मैनेजमेंट इज द टाइम मैनेजमेंट अगर आपने करना सीख लिया, व्हाट इज अ टाइम मैनेजमेंट? पहले, टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं आप लोग, डिजिटल स्किल्स सीख रहे हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो। तो आपको खुद पता होना चाहिए, अगर मेरे पास घर में 3-4 घंटे में फ्री हूँ तो मुझे कैसे उसको डिवाइड करना है, ऑर्गेनाइज वे में डिवाइड करना है। पहला पार्ट तो एज अगर फीमेल की बात करूँ तो घर के जो काम है उसको मैनेज करना आना चाहिए हमें, टाइम टू टाइम सबको घर का खाना टाइम पे देना आना चाहिए। उससे वो कैसे होगा? जब आप अपना शेड्यूल सेट करोगे। क्योंकि हमारे बच्चे ऑब्वियस है टाइम पे ही जाते होंगे, सबके बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस टाइम पे ही जाते होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कोई जब उठे हो तभी बच्चों को तैयार करा और स्कूल भेज दिया। स्कूल वाले भी कह देते होंगे हाँ भाई बेटा जब मर्जी आ जाइयो। ऐसा तो कहीं नहीं होता। अगर आपको डिसिप्लिन में रहना खुद आ जाएगा ना, टाइम मैनेज खुद करना आ जाएगा, बच्चों का भी सारा का सारा शेड्यूल टाइम मैनेज करने पे आ जाएगा। कि बेटा तुझे ये 2 घंटे हैं मेरे पास, मैं तेरे को ये 2 घंटे पढ़ा सकती हूँ, उसके बाद मुझे अपना भी वर्क करना है। अगर मेरा टाइम शेड्यूल बना होगा तो बच्चों का भी बन जाएगा। अभी ऐसा कहीं मैंने घरों में देखा है कि ना तो बच्चे का सोने का टाइम है, ना बच्चे का उठने का टाइम है, ना बच्चे का खाने का टाइम है। अगर ऐसे ही काम चलता रहेगा जैसे आपका चल रहा है, मतलब कोई भी टाइम शेड्यूल नहीं है, तो बिजनेस कितना भी अच्छा हो, कितना भी इजी बिजनेस हो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उसमें। उसमें भी आप हार मान जाओगे। क्यों? क्योंकि हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं। अगर मैंने फैमिली में टाइम नहीं दिया तो फैमिली भी मिसमैनेज हो जाएगी। हर जगह पे टाइम इज इम्पोर्टेंट। और सबके पास 24 आवर्स ही हैं, इसी 24 आवर्स में से निकालना है। आप टाइम को चुराना सीखना है बस आपने। हमारे पास एक टाइम है जिसको हम चुरा सकते हैं। फैमिली को अपने हक में नहीं कर सकते, फैमिली जैसे चल रही है उसको आदत पड़ चुकी है वैसे हमारी, नहीं कर सकते। पर टाइम को चुराया कैसे जा सकता है? जो मेरी नींद है उसमें सेक्रीफाइस करने की हैबिट डालो। स्टार्टिंग में मैंने भी किया था। मैं सिर्फ 4-5 घंटे सोती थी, सुबह जल्दी उठ के लेट नाइट करके अपने टाइम को काम को सीखती थी तब। अब नहीं सीखना इतना पड़ता क्योंकि अब हो गया इतना टाइम, तो हमें बहुत कुछ आ गया है। अभी भी कई बार क्रिएटिविटी वाली कोई चीज होती है तो हम लोग नाइट में ही करते हैं वो सारी चीजें। नाइट में एक तो किसी का फोन डिस्टर्ब नहीं करता, कुछ नहीं करना हमें डिस्टर्ब। फटाफट से हम वीडियो देखते हैं, क्रिएटिविटी स्किल साथ साथ बनाते हैं और वो सेंड कर देते हैं, और कहीं भी हमें करना होता है तो वो हम नाइट में ही सारा काम करते हैं। अगर आपको अपने टाइम को करना है तो वो ऐसे ही यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। ये हमारे हाथ की जो मुट्ठी है ना, ये भी बराबर नहीं है, तो लोग भी बराबर नहीं मिलेंगे। कोई आपको आपसे जल्दी आपको मिलेगा जो जल्दी सीख जाएगा। कोई लोग मिलेंगे जो बहुत स्लो सीखेंगे। पर स्लो वाले को छोड़ना नहीं है, उसे उठाते रहना है। कई लोग धीरे धीरे उठते हैं, कई लोग इमीडिएटली उठ जाते हैं, और कई लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो इमीडिएटली उठ जाते हैं, बिना सीखे मार्केट में उतर जाते हैं। जितनी जल्दी वो आते हैं उतनी जल्दी वो बैठ भी जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम होती है इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम होती है। बिना सीखे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आप वहां से हार ही मान के आओगे। ना आपको पता है कि वहां पर क्या बोलना है, ना आपने प्लान प्रेजेंटेशन करना सीखा, ना आप अपने टूल्स लेके गए, कुछ भी नहीं लेके गए, हार मान के ही आओगे। इसलिए फर्स्ट लर्निंग एंड देन इम्प्लीमेंट एंड देन अर्निंग। लोगों को क्या लगता है, मैम अर्निंग आ जाएगी ना, उल्टा करते हैं, मैम अर्निंग आ जाएगी ना फिर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लर्निंग तो कर ही लेंगे, आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। नहीं, लर्निंग होगी तो टीम भी हैंडल कर पाओगे। अगर खुद ही लर्निंग की पावर नहीं है तो दूसरे को क्या सिखा पाओगे? सबसे पहले आपको एज अ स्टूडेंट बन के आना है,
जब आप सबको सीख जाओ तो एज अ टीचर आप डेवलप होगे। एज अ टीचर के बाद आप सिक्स मेंटोर अपलाइन डेवलप होगे, फिर आप एज अ मेंटोर बनोगे। ये भी एक पूरा स्टेज है। बच्चा जब पैदा होता है, स्कूल जाता है, तो स्टूडेंट ही होता है, धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। सेम एज इट इज ऐसे है। सबसे पहले अपने टास्क को मैनेज करने की हैबिट डालनी है, कौन कौन से टास्क कब कब मुझे करने हैं, कौन से करने हैं और कौन से नहीं। टू डू मतलब कौन से करने हैं और कौन से नहीं भी करने। कई बार हमारे पास ऐसे भी, एंड में आपको जरूर बताऊंगी जब मेरा पार्ट खत्म होगा, कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से पार्ट करने हैं और कौन से नहीं करने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आई और यू की आदत डालनी है। आई मीन्स इंपॉर्टेंट, यू मीन्स अर्जेंट। इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी है, पर इतना भी नहीं जरूरी कि मैं छोड़ भी दूंगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेम है जैसे मुझे मार्केट जाना है, शाम के लिए कोई सब्जी लेके आनी है, पर मेरी ट्रेनिंग का टाइम 1 बजे का है। मैं बैग उठा रही हूँ, 1 बजे ही जा रही हूँ, क्या भाई शाम की सब्जी लानी है, यार 1 से 2 मीटिंग अटेंड करके फिर चले जाना। मतलब वो इम्पोर्टेंट, बाद में भी तो जाया जा सकता है ना। क्या प्रॉब्लम है अगर बाद में नहीं जाते आप बाद में चले जाना। सेम एज इट इज अर्जेंट में आपको देखना है। अर्जेंट मतलब जैसे मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रखी है, जब बेटे के स्कूल में पीटीएम है, तो आपको ऐसे टाइम सेट करना है कि मीटिंग अटेंड हो जाए। जैसे मैं करती थी, मेरा बेटा अभी 12th पास हो रहा, पहले से मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे को पता होता था कि अगर मेरी 11 बजे मीटिंग है, तो 8 बजे पीटीएम स्टार्ट हो जाती है हर स्कूल में, ज्यादातर हमारे यहाँ तो हो जाती है। मैं सुबह 7:30 घर से निकल जाती थी, हार्डली मैं 9 बजे तक घर आ जाती थी। मुझे पता है 9 से 11 बजे तक घर के सारे काम खत्म करके मैं 11 बजे मीटिंग में बैठ जाऊंगी। तो वो आपको खुद मैनेज करना आना चाहिए। आप डॉक्टर के पॉइंट में बाई चांस आपको 1 बजे की मिली है, 1 बजे की मीटिंग, आप उसको छेड़ नहीं सकते। तब आपका वहां डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, क्योंकि आपके घर में कोई बीमार है। तो आपको आई एंड यू खुद सजेस्ट करना, देखना है कि कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट है। दूसरा होता है प्रायोरिटी सेट करना। अपनी प्रायोरिटी सेट करो। सबसे पहले ना थोड़ी सी अपने लिए ग्रीडी बन जाओ। अपने सेल्फ, अपने लिए करो सब जो करना है। हमेशा हर चीज के लिए रचना अवेलेबल नहीं है। ये हमारे घर में सबको समझ में आ जाना चाहिए। मेरे घर में आया हुआ समझ। मैं हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। मेरा अपना बिजनेस है, मुझे उसे भी रन करना है। ना करने की थोड़ी हैबिट डालो। जब मैंने स्टार्टिंग में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने ये फंक्शंस होते हैं ना छोटे मोटे, मैं इसमें इस पे भी जाना बंद कर दिया था हस्बैंड के साथ। मुझे लगता था नहीं यार, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, खाना पीना ही तो है, घर में 2 रोटी बना के खा लूंगी। मैं बच्चों को भेज देती थी हस्बैंड के साथ। पास में कहीं जाना होता था, देखो फैमिली गैदरिंग है तो जाना पड़ता है, कई बार फ्रेंड सर्कल में होता था, हस्बैंड कहते थे, मैंने कहा छोड़ो ना, मेरे को नहीं जाना अभी। ठीक है। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया, मतलब मैंने वो भी बात गलत नहीं करी थी। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अगर मैं गेट टुगेदर में जाने लगूंगी तो मुझे लोग मिलने लगेंगे। बट पहले मैंने लर्निंग पे फोकस किया, कि गेट टुगेदर पे जाने का फायदा तभी है जब खुद को कुछ बताना आता हो। तो बताना ही नहीं आता था तब। तो थोड़ा टाइम मैंने ऐसे किया, फिर गेट टुगेदर्स में जाने लगी, लोगों से कांटेक्ट किया, थोड़े से मेरी लिस्ट बढ़ी। मैंने ऐसे करना फिर काम स्टार्ट किया, कि हाउस वाइफ थी, लिस्ट ज्यादा थी नहीं। आपको एक प्रोजेक्ट बेस पे काम करना है। मतलब आपको हर किसी को ये बताना है कि हम एक मिशन एम्पावरमेंट पे हैं। हम लोगों को घर बैठे हुए ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, सेल्फ ब्रांडिंग करा रहे हैं, डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हैं, ऑनलाइन कैसे बिजनेस रन होता है ये सिखा रहे हैं। पूरा प्लान आपको आना चाहिए, प्लान प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए। तभी आपकी टीम में, आपके और आपकी टीम में अचीवमेंट्स आएंगे। ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, तब जाके आपको कहीं अर्निंग आनी स्टार्ट होती है। कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैंने अभी डिस्कस करी। बिजी है, सबका ये प्रॉब्लम होती है, कितना भी अच्छा बिजनेस हो, जब तक वो बिजी है उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। और वो बिजी क्यों है? क्योंकि उसकी अपना एक ना फोकस नहीं है, उसमें एक जुनून नहीं है काम करने का। उसको जुनून नहीं है अंदर से। मैं, जो यहाँ पर लोग बैठे हैं ना, एंड तक बने रहेंगे ना तो समझ में आता है जुनून है। कई लोग बीच में से कट जाते हैं, पर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जो कट गए वो नहीं है। कई बार सिग्नल प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए चले भी जाते हैं। रचना मैम, हाँ जी सर। थोड़ा सा माफी चाहूंगा। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों को पता है कि अहमद सर का मीटिंग कंटिन्यू चल रहा था, जहाँ पे 100 सीटिंग थी। तो यहाँ पे सभी लोगों को शिफ्ट किया गया है, तो अहमद सर का अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मीटिंग चलेगी। तो मैं आज के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे, कि आप थोड़ा मीटिंग को आज थोड़ा सा अपना वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मीटिंग चलेगी इसी लिंक पे चलेगी। सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे एट प्रेजेंट, आप भी रहेंगे, सभी लोग यहाँ पे रहेंगे। आज सर कुछ खास बातें बताने वाले हैं।
तो आपकी जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट होने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अहमद सर सर लाइव बीच हो में चुके हैं। कोई बात नहीं, अगर अहमद सर आ गया तो बीच में रोक देती हूँ, मैं कल दिखा दूंगी। हाँ, नॉट अ ये वेरी बात हुई ना, इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, जबरदस्त, हाँ क्या बात। नहीं, मुझे अहमद ये सर होते की हैं। सुननी है। थैंक यू और सपोर्ट होते हैं। देखा मैम, आप मुझे एक बार होस्ट थैंक बना यू। दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे को होस्ट बनाना है कुछ लोगों को। नहीं, मुझे सच में नहीं पता था, मैं तो स्क्रीन विजिबल, कोई मतलब बात मेरी नहीं, तो थैंक मुझे यू सो screen दिख मच रही थी, मैम। तो मैं ऐसे ही सोचा जाबाज। कि अभी बता फोन देते आया मुझे। है। हम लोग आए उसके लिए माफी चाहते हैं। सॉरी लता मैम, सॉरी रचना मैम, अभी ही अरे सर का नहीं फोन मैम, आया इट्स नॉट, है ना? कोई सॉरी की कोई बात बात नहीं नहीं है, मैम, मैंने आप कल मुझे भी होस्ट अहमद सर बनाइए। को मैसेज करा था भी ठीक है कि मैम, सर आप होस्ट बनाइए। मैम की मीटिंग चल रही है। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। सभी लोग फटाफट से अपनी अपनी टीमों को एक बार इनवाइट कर ले, क्योंकि 3 मिनट आप सभी लोगों को मैं दे रहा हूँ। 9:25 पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? आप सभी लोग दबादब से लाइव आए। जितनी देर में हम माइक को एक सेट कर लेते हैं आप सभी लोगों के साथ। फटाफट से अपनी अपनी टीमों को इनवाइट कर लीजिए एक बार, ताकि जिनको लिंक नहीं मिला है आप उन्हें भेज सकते हैं। यस यस। एड्रेस एड्रेस, अरे एक तो बहुत सारे लोगों ने एड्रेस कर दिया। एक मिनट, मुझे आना पड़ा। इसको बंद करके आओ। नहीं नहीं नहीं, बार बार घूमते आना, आवाजें देता है इस पे कल एनवीसोपी ऑफिशियल है ना सर? एनवीसोपी ऑफिशियल के बना दिया। एक बार सभी लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। नो सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। अब माइक अपना बंद करके आप अपना माइक बंद करो। अहमद सर वहां बैठ के अपना माइक बंद करो, स्पीकर अपना बढ़ाओ आवाज। यहाँ से अपना बंद करो, माइक बंद है, सबका बंद है। माइक बंद करो। तो अब है जी, हम पूरी कर दो। सबको कर दो। हाँ हाँ, कर दिया, वही कर दिया। होस्ट बना दो उनका। ठीक है, एक डन। रिकॉर्डिंग कर लो। ओके। 1 मिनट प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सब लोग स्क्रीन पे ये चीज डबल। चिपक ना करें। अगर मीटिंग में अगर किसी ने हरकत की तो मीटिंग से बाहर होना पड़ सकता है उनको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक तरीका है, वहां पे ऑप्शन में जाइए और वहां जाके ये बंद कर दो। अब कोई कुछ नहीं करो। डन। तो अपना माइक बंद करो। ओके सर, ये भी बंद। कर दिया। डन। ओके। वॉइस क्लियर है क्या? इको साउंड तो नहीं आ रहा? हम्म, ओके, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। विलंब के लिए माफी चाहेंगे आपसे तहे दिल से, जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि देर काफी हो चुकी है। हम 8 बजे से इस मीटिंग में थे, और लेकिन ये जूम की वजह से और ये जो संख्या की वजह से हमारा प्रोसेस थोड़ा डिले हुआ। सो नाउ वी आर स्टार्ट कंप्लीट। दोबारा से हम रिवर्स करेंगे ताकि सभी को क्लियर हो जाए, जितने भी सदस्य यहाँ बैठे हैं। क्या आप सब जानते हैं कि एनबी शॉपी को ज्वाइन करने से क्या फायदा होता है? तो एक विषय पे आज बात करने जा रहा हूं मैं आप सभी के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद इज़हार अहमद शेख को रहमत के नाम से जाना जाता हूं इस मार्केट के अंदर। और एनबी शॉपी। सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। इको हो रही है सर वॉइस। एमडी सर, हाँ वॉइस में थोड़ा सा इको हो रहा है, थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। अभी नहीं होगी। क्लियर है, क्लियर है। बिल्कुल सर, क्लियर है, ओके, वेलकम। तो पॉइंट पे चलते हैं। सॉरी एवरीवन डिले होने के लिए। अगेन नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग है हमारी आज खास तौर से, क्या फ्रेंचाइजी नहीं होगी तो क्या एनबी शॉपी नहीं चलेगी? सवाल को आज हम जवाब में बदल देंगे। क्या फ्रेंचाइजी अगर नहीं होगी तो क्या एनबी शॉपी नहीं चलेगी? हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि एनबी शॉपी की फ्रेंचाइजी ना हो, क्योंकि टारगेट ही वही है, मिशन ही वही है और विजन भी वही है।
लेकिन क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं और हम पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, तो कई जगह ऐसी है जहां पर अभी फ्रेंचाइजी नहीं खुली होगी, लेकिन आप जुड़ चुके होंगे। ऐसी कई लोकेशंस आपकी होंगी जहां आपके नियर बाय, आपकी सिटी में तो खुल गई, बट फिर भी आपके घर के आजू बाजू नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रोडक्ट कहां से परचेस करना चाहिए? तो इन सभी सवालों का आज हम जवाब आपके साथ देंगे, और इसके लिए हमारा एक सिंगल सिंगल एक सेगमेंट हमारा काफी होता है, जिसे हम कहते हैं वेंडर। माय डियर फ्रेंड, वेंडर क्या करता है हमारा? हमने वेंडर को मतलब डिफरेंस अलग लेवल पे थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन किया है। जनरली तो वेंडर वो होता है जो प्रोडक्ट आपको लाकर देता है, लेकिन हमने हर व्यक्ति को, जो सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोडक्ट देने वाला है, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, हमने सभी व्यक्ति इसको अपना वेंडर मान लिया। अब ये कैसे काम करता है और क्यों हमारे साथ काम करेगा? आप सभी के घर में कोई ना कोई बिजनेस या काम या जॉब कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा होगा, तो क्या वो हमसे जुड़ सकता है और वो जुड़ के काम कर सकता है? चाहे उसमें हाउस वाइफ हो, चाहे उसके अंदर कोई जॉब करने वाला पर्सन हो, या आपका अपना पर्सनल कोई बिजनेस चल रहा हो, या आपका खुद का स्टोर चल रहा हो, या आप सर्विस प्रोवाइडर हो। माय डियर फ्रेंड, एनबी शॉपी आप सभी के लेकर आई है एक डायनेमिक चीज, एक कमाल की अर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो चलते हैं कि वेंडर हमें क्यों जरूरी है। फ्रेंचाइजी जब तक नहीं आती आपके घर पर सर्विस लेकर, तब तक हम आपको वो सर्विसेज अपने वेंडर के माध्यम से देंगे, ताकि लोगों को भरोसा हो सके, बिलीव हो सके इस बात का कि हम वाकई ही जो बात कर रहे हैं सर्विसेज देने की या रीपर्चेज इनकम की, वो हम दे पाएंगे या नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप सबको इस चीज के लिए थोड़ा सा फोकस करके यह सुनना पड़ेगा कि आज का जो सेशन है वो अल्टीमेट होने वाला है। देखिए, आप पहले दिन से अगर चाहते हैं कि आपको रीपर्चेज इनकम आए फर्स्ट डे से, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि हम सिंगल लेग इनकम देते हैं। कौन सी देते हैं? हम सिंगल लेग इनकम देते हैं। और सिंगल लेग की अगर मैं बात करता हूं, लेग, माय डियर फ्रेंड, एक ही व्यक्ति किसी को रेफर करता चला जा रहा है, रेफर करता चला जा रहा है, रेफर करता चला, और लास्ट वाले व्यक्ति ने अगर खरीदारी की, तो ये खरीदारी से किस किस को लाभ मिलेगा, किस किस को फायदा मिलेगा? हम इस पॉइंट पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। तो चलते हैं यहां पर और देखते हैं पहले तो कि आपके साथ कोई वेंडर क्यों जुड़ेगा। मैं आपको लाइव आज वेंडर दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन करते हुए भी, कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वेंडर पे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेल कैसे की जाती है, एक वेंडर कैसे चढ़ाएगा। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि सेल कैसे करनी है। सर वेंडर चलो हमने जुड़वा दिया, वेंडर हमने लगवा दिया, ये वेंडर कैसे हमारी आईडी पे इनकम चढ़ाएगा, हमें इनकम कैसे आएगी, हमें कैसे पता चलेगा मेरी कौन सी टीम ने कहां से खरीदारी कर ली है? तो ये सभी सवालों का जवाब यहाँ पर आज आपके साथ देंगे हम। मैं चाहूंगा कोई भी व्यक्ति, अभय जी आप भी लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, जो पॉइंट टू पॉइंट है, जिसको हम प्रॉपर तरीके से आगे 1 to 1 करते चले। और हाँ नूर सर, सर मैं आप भी, पेपर पे लिख जो रहा भी हूँ, मैं लिख सदस्य रहा हैं यहाँ पर। तो चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहली चीज है कि हमारे साथ कोई भी सर्विस कैसे जुड़ेगी, या कोई व्यक्ति हमारे साथ क्यों आएगा। हमने अपने एनबी शॉपी कॉन्सेप्ट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, जिसके अंदर हम चाहते हैं हर एक आम आदमी को रोजगार दे। अब इसमें चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर व्यक्ति हमसे जुड़कर अपना व्यापार, बिजनेस बढ़ा सकता है डे वन से। कैसे, हाउ? तो बात आती है, क्या आप जिन लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट होते हैं, क्या उनसे कभी व्यापार कर पाते हैं? आपके रिश्तेदार, भाई बहन, रिलेटिव, पड़ोसी, क्या बिजनेस कर पाते हैं आप, या खाली दोस्ती तक बात सीमित रह जाती है? तो जनरली होता क्या कि बात दोस्ती तक सीमित रह जाती है, लेकिन एनबी शॉपी कहते हैं इसी दोस्ती को रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं, और रिलेशन को कन्वर्ट करके हम इनकम में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? कंपनी कहती है आप अगर लोगों के पास जाते हैं और उनको अपना प्लान समझाते हैं, तो वो अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो कैसे आपको इनकम आएगी, इस पॉइंट पे चलते हैं। और सर्विस कौन देगा आपको? कोई आपको सर्विस क्यों देगा? अपना प्रोडक्ट की इनकम कोई आपको क्यों देगा? वाई? तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में नंबर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप जाते हैं किसी के बाद प्लान दिखाते हैं, अगर वो आपके साथ जुड़ता है, और बाय द वे वो एक्टिवेशन के लिए नहीं रेडी होता, या वो कहता है मेरे पास अभी प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मैं एक्टिवेशन नहीं कर सकता, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ना जरूर है, छोड़ना नहीं। ठीक है?
और उसको बोल के आना है कि सर अगर मैं कोई कॉल करवाऊं आपको तो आप इतना बोल सकते हैं कि आप एनबी शॉपी से जुड़े हैं, यस या नो, बोल सकते हैं क्या? यस सर, बस यस। इतना उससे पूछना है, बोलेगा यस बोल सकता हूं क्योंकि आप उसको साइन यस अप सर, यस करेंगे सर। फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब आपने ऐसा किया तो आपको क्या करना है, नंबर्स ऑफ अभियान के रूप में निकल जाना है, हर घर हर बाजू में एक एक व्यक्ति के पास निकल जाने का है और उनको अपने प्लान के बारे में डिफाइन करने का। और डिफाइन क्यों करना है? क्योंकि अपने को एक लिस्ट बनानी है। क्या करना है? अपने को एक लिस्ट बनानी है अपनी टीम की, चाहे उसमें पेड हो या अनपेड हो, बोले फ्री हो या एक्टिव हो। क्लियर है? आपने अगर एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में मान लेते हैं 500 लोग, 1000 लोग या 2000 लोग हैं इस लिस्ट में, अब आप ऐसे कंडीशन में इन लोगों से आपने सर्विस की कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपको मैं यहां से हर चीज दिलवा सकता हूं, तो अब आप निकलेंगे किसके पास? सर्विस प्रोवाइडर के पास। मान लेते हैं आज की डेट में फ्रेंचाइजी आपके पास नहीं आ रही क्योंकि 10 लाख 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है एक दुकान को खोलने में, तो शायद हो सकता है कि एक व्यक्ति इतना पैसा खर्च ना कर पाए। तो अगर 2 4 5 लीडर हैं, आप मिल के चाहें तो अपने ही कम्युनिटी में अपने ही ग्रुप में देखिए किसका बच्चा खाली फिर रहा है या किसका पति खाली फिर रहा है, खाली घूम रहा है, उस व्यक्ति को पकड़िए और बोलिए कि आप हमारे लिए एक काम स्टार्ट कीजिए, हम आपको व्यापार देते हैं। 2 4 4 5 लोग मिलकर 5 5 हजार रुपए देकर सब्जी और फल का एक स्टोर स्टार्ट करवा सकते हैं। 20 से 25 हजार, 50 हजार में मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक बढ़िया छोटा सा स्टोर ओपन हो जाता है, जहां से आप लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। अब माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस धंधे से स्टार्ट करते हैं तो यहां से इनकम मिलेगी नहीं मिलेगी, वेंडर जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, या पड़ोस में आप ये खुद भी नहीं करते तो पड़ोस में कोई तो सब्जी वाले का दुकान होगा, उससे बात करेंगे हम जाकर कि मेरे पास ये 500 लोगों की लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि ये कस्टमर आपके पास आए। लेकिन अब बात आती है कस्टमर तो आपके पास आता ही नहीं, तो आप ऐसा क्या करोगे खास कि ये कस्टमर आपके पास आ जाए? तो वो कहेगा मैं थोड़ा छूट दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। नहीं, डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं। आप अगर मुझे कुछ कमीशन मेरी कंपनी को देते हो, ये मेरी कंपनी का काम कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, मेरी कंपनी डेटा कनेक्शन पे काम कर रही है, हम डेटा कलेक्शन पे काम कर रहे हैं, हम डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, एक तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, एक साथ लेकर आ रहे हैं, और ये लोग एक आवाज में जहां हमारी कम्युनिटी बोलेगी हम वहां पहुंचेंगे, जहां हमारा समूह बोलेगा हम वहां पहुंचेंगे। इट मीन्स कि अगर ये 500 लोगों को मैंने बोला कि आज से हम अपना सब्जी फल इस दुकान से खरीदेंगे, तो ये लोग खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे उसके कारण बताऊंगा मैं बाद में आपको, ये खरीदेंगे। अब आती बात क्यों खरीदेंगे, पॉइंट पे बात करते हैं उससे पहले कि सर अगर आपको ये कस्टमर मिल जाए तो कैसा रहेगा। मान लेते हैं आपकी एक ऑलरेडी परचूनी की आपकी दुकान चल रही है या आपकी फल फ्रूट की दुकान चल रही है, तो आपकी फल फ्रूट की दुकान है तो आप किराया तो पहले से ही जा ही रहा है, अगर आपने कोई लड़का रखा है तो उसकी सैलरी भी जा रही है, ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी पहले से ही आपकी रनिंग में और आपके खर्चे भी चल रहे हैं। अगर उस खरीदारी में उस इनकम में हो सकता है कि आप एक एरिया में बैठे हैं जिसमें 1 किलोमीटर दूर तक का ग्राहक आपके पास आ सकता है, कितना? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक का दूर का ग्राहक आपके पास आ सकता है। लेकिन क्या 2 किलोमीटर दूर का आएगा? 5 किलोमीटर दूर का आएगा? नहीं आएगा। पॉइंट ये था कि मैं जो आपके लिए दायरा बना रहा हूं वो 7 किलोमीटर का मिनिमम बना रहा हूं, 7 किलोमीटर, या जहां तक आप सर्विस दे सकते। ठीक है ना? कंपनी कहती है कि आप अगर आप 1 किलोमीटर दायरे में हैं, हो सकता है कि इस एरिया में 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी अकेली दुकान होगी, और भी दुकानें होगी, हो सकता है 10 दुकानें, 10 अलग अलग स्टोर है। अब 10 अलग अलग स्टोर है तो हो सकता है इसके पास में ये उसके जस्ट बाजू में कोई स्टोर है तो वो इसके पास चला जाएगा, उसके इसके बाजू में कोई स्टोर है तो वो उसके पास चला जाएगा, यानी कि सब तो आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि रेट तो सब सेम ही मार्केट में ऑलमोस्ट देते हैं। अब बात आती है हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, 4 दुकान पे घूमते हैं और उसके बाद लेकर फाइनली आ ही जाते हैं 2 4 5% डिस्काउंट। माय डियर फ्रेंड, कंपनी कहती है कि ये 10 की 10,000 ग्राहक आपके पास नहीं पहुंच रहे, आपने इस बात पे क्यों नहीं सोचा कि ये ग्राहक आपके पास ही आ जाए? ऐसा क्यों नहीं सोच रहे आप? ये 10 दुकानों में अलग अलग 10 1 1 हजार ग्राहक विभाजित हो गए, अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब कि आपको सिर्फ 1000 ग्राहक की ही प्रॉफिट मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, हो सकता है आप 20,000 25,000 डेली का कमा रहे हैं, ठीक है ना? मैं कहता हूं सर अगर मैं उसमें 1 रुपया भी प्लस करवा दूं, जुड़वा दूं,
तो क्या कोई गलत काम करूंगा मैं आपके साथ? तो कोई भी व्यक्ति कहेगा प्लस हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा ना, बिल्कुल सही है। अब मैं उनसे बोलता हूं, सर मुझे पता है कि आपके व्यापार में, धंधे में मार्जिन कितना है, क्योंकि आप जो काम करते हैं वो कच्चा काम है। कच्चा काम समझते हैं, मैं जानता हूं कि आपके बिजनेस में बहुत रिस्क है। मैं जानता हूं कि आपके बिजनेस में बहुत रिस्क है, क्योंकि सब्जी फल ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो आपका नुकसान पूरा पूरा होने का चांस है। इसलिए हमेशा फ्रूट्स वेजिटेबल्स से जो सेलर होता है, जो सब्जी बेचने वाला होता है, वो हमेशा डबल का रेट उसमें रखता है, ताकि अगर आधा माल बिक जाए और आधा खराब हो जाए तो अपने बराबर में छूट जाए। कम से कम प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस लाइन में सबसे ज्यादा मार्जिन, ऐसे हाई वॉल्यूम मार्जिन वाले कई काम है, जैसे कि सैलून, ब्यूटी पार्लर, मेडिकल, जहां पे हाई वॉल्यूम मार्जिन है, इन सबसे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। हम कहते हैं हाई वॉल्यूम वाले से बात करेंगे 20% कमीशन। मैं कहता हूं कि साहब, मुझे पता है कि आप जो आलू लेकर आ रहे हैं मार्केट से, जो पोटैटो आप लेकर आ रहे हैं मार्केट से, वो 20 रुपए किलो नहीं है, वो 10 रुपए किलो है। मैं जानता हूं मंडी में, लेकिन आप 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, इट मीन कि 10 रुपए कमा रहे हैं, 50% मार्जिन। सर आप जो कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहे थे, मैं तो उससे आपके ग्राहक को कोई टच ही नहीं कर रहा। मैं एक ऐसा ग्राहक लेकर आ रहा हूं जिस ग्राहक से अगर आप मुझे 20% का मार्जिन देते हैं तो मैं अपना ग्राहक आपके यहां भेज सकता हूं। अब ये ग्राहक आपके पास क्यों आएगा? ग्राहक कहेगा भाई मैं क्यों जाऊंगा इतनी दूर? तो हमने कहा कि जो 20% आप देंगे, इसमें से 5% जब मेरा ग्राहक आएगा, आपसे पूछेगा भाई बटाटो क्या रेट है, आलू क्या रेट है, आपने बोला 20 रुपए किलो, तो उसने कहा ठीक है ओके, पड़ोस में भी 20 रुपए था, क्या बेनिफिट हुआ? बोले मैं एनबी शॉपी से हूं। जैसे ही एनबी शॉपी बोलेगा, आप बोलोगे 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। जो 20% मुझे दे रहे थे, 5% मेरे ग्राहक को दे देना है, और मेरे पास बचता है 15%। क्लियर है? जब आपको 20 रुपए वाला आलू 19 रुपए में मिल रहा होगा, तो आप किससे लेना पसंद करेंगे? 19 रुपए वाले से। दुकान वही थी, सामान वही था, प्रोडक्ट वही था, बट रेट बदल गया। क्यों? क्योंकि हम बीच में आ गए। हम बीच में आ गए, मैं अकेला नहीं, हम बीच में आ गए। हमारी वजह से हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि हमने यह बार्गेनिंग की है 500 लोग दिखाकर, या 1000 लोग दिखाकर, या फिर 2000 की लिस्ट दिखाकर। और ये बार्गेनिंग का रिजल्ट ये है कि आपको माल सस्ता मिलने लगा आपकी पड़ोस की दुकान से। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब इसने माल बेचा, इसको बिका, इसको जो प्रॉफिट हुआ, वो कहता है कि भाई मुझे क्या प्रॉफिट? तो मैं कहता हूं एग्जांपल के तौर पे, सर मैं आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर 2000 ग्राहक खड़े कर सकता हूँ, क्योंकि 7 किलोमीटर का दायरा कवर कर रहा हूं। अगर 2000 ग्राहक सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए डेली की सब्जी खरीदते हैं, तो 1500 रुपए की बिकती है, जिसमें अगर मैं 50% की बात करता हूं, मुनाफा है आपका 750 रुपए। आप मुझे 1500 में 20% मार्जिन देंगे तो कितना हो गया? 300 रुपए। तब भी आपके पास 350 रुपए बचता है। मैं कहता हूँ 350 भी छोड़ देते हैं, 200 रुपए भी अगर आपको मेरे ग्राहक से पूरे महीने में बचा, तो मैं 2000 ग्राहक लेकर आ रहा हूं आपके पास, तो 2000 गुणा 200 कितना हो गया? 2000 गुणा 200 कितना हो गया? सीधा सीधा 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। आई एम राइट और रॉन्ग एवरीवन? 4 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। मैं कहता हूं 4 की भी नहीं होती, अगर 2 की भी होती है तो ये आपको छोड़ेगा नहीं। क्या छोड़ेगा? हमने उसको अगर अपना उसका प्रॉफिट दिखा दिया तो वो आपके साथ जुड़ेगा। आप अपना लालच दिखाओ, कभी नहीं जुड़ेगा। अक्सर क्या होता है कि हम वेंडर वाले के पास, दुकान वाले के पास जाते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं कि अरे साहब हमसे जुड़ जाओ, हमसे। नहीं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ। गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो ये कल, कल नहीं तो परसों इसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका डेटा बता रहा है कि उसको लॉस है या प्रॉफिट। क्लियर है? आपने उसको बिंदास होकर अपना प्रॉफिट एंड लॉस उसको शो करने का है कि तेरा क्या हो रहा है हमारे साथ ना जुड़ने से। भाई आप नहीं जुड़ोगे, कोई नहीं है, मैं तो आपके जैसे और 10 है, उनसे बात करूंगा, कोई तो आएगा। जिसका धंधा नहीं चल रहा होगा वो आएगा। क्लियर है एवरीवन? हमने अगर इस तरीके से बात करना शुरू किया, इस तरीके से बात करना शुरू किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास कस्टमर भी पहुंचेगा, और यहाँ पर 15% जो अमाउंट बचता है, जिसने वेंडर जोड़ा, 0.3% लाइफ टाइम उसको इनकम मिलेगी, जितनी भी सेल होगी अपनी एनबी शॉपिंग कस्टमर से, लाइफ टाइम। और वो चाहे किसी की भी टीम खरीदे, आपको पैसा आएगा, क्योंकि आपने इसको स्पॉन्सर किया है। तो अब ये बात करते हैं
जब यहाँ ये मार्जिन आ सकता है तो ये फल फ्रूट के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा मेडिकल है, मेडिकल को जोड़ लो। मैंने कहा आपके आजू बाजू और भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, रेस्टोरेंट है, स्वीट कैफे है, चाय का पॉइंट है, इन सबको जोड़ो, मोची को जोड़ो, बाल काटने यानी कि सैलून को जोड़ो, ब्यूटी पार्लर को जोड़ो, इन सब में ह्यूज मार्जिन है। हम बात करते हैं ये इलेक्ट्रिशियन, अगर कोई ये लाइट जल रही है साल में एक बार खराब होगी तो इसको भी तो कोई सही करने आएगा। तो इससे भी बार्गेनिंग करते हैं कि 7 किलोमीटर तक का कस्टमर, ये मेरा कस्टमर है, मैं तेरे को दे सकता हूं अगर तू मुझे 20% कमीशन देता है। यही फॉर्मूला उसको भी समझाने का, प्रॉफिट एंड लॉस, कि मेरे 2,000 ग्राहक अगर तेरे को 50 रुपए भी देते हैं कमाकर तो तेरी इनकम क्या हो सकती है। आज तक तू इतना पैसा कभी नहीं कमाता जितना मेरे साथ जुड़कर कमा सकता है। बस डेडिकेशन होकर सर्विस देना, नहीं देता किसी और को पकड़ लेना, अपने को कोई टेंशन नहीं है। आता है तो सही है, नहीं आता तो भीड़ कम कर, सीधी सी बात है। आए तो बस, वरना तो नेक्स्ट पे पॉलिसी पे काम करो। पॉइंट पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। इस पॉइंट पे अगर आपने प्रैक्टिकल फोकस कर लिया और नफा नुकसान समझाया तो बंदा आपके साथ खड़ा हो जाए। अब बताइए रिपर्चेज आपकी दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी? क्योंकि ये 15% जो आपने हमें दिया है इसमें से हम 0.3% तो दे देते हैं अपने वेंडर को जिसने रेफर किया था उसको। और अगर 1,000 रुपए से ऊपर का खरीदारी पॉइंट वॉल्यूम में जाती है, क्योंकि आप 20% वाला कोई भी प्रोडक्ट होगा वो सारा 100% में काउंट होता है, तो उसमें 0.5% उस कस्टमर को जाएगा। अगर वन टाइम बिलिंग जो कर रहा है 1,000 रुपए की, उसको भी मिलेगा कैशबैक साथ में। अब आपको 12% ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे? मान लेते हैं आपने किसी एक व्यक्ति को जोड़ा, उसने किसी एक को जोड़ा, उसने किसी एक को जोड़ा, ऐसे करके एक दूसरे को जोड़ते 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 यहां पर मानते 1,000 रुपए किसी ने सामान खरीदा तो इसका 1,000 रुपए का 12% निकलेगा जो ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और 12% में इमीडिएट जो इसका अप्लाइन है कितना पहुंचा? 0.5%, यानी कि 1,000 रुपए का 0.5%, 5 रुपए, पांच इसको, पांच इसको, पांच इसको, पांच इसको, पांच इसको, ऐसे करके 16 लोगों तक पांच पांच जाएगा, 5-5 रुपए, और 17, 18, 19, 20 तक 1-1% जाएगा, यानी कि यहाँ सबको 10-10 रुपए जाएगा। तो समझिए ये दुकानदार को अगर आपने समझाया कि मेरा कस्टमर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने जो मुझे कमीशन दिया वो मैंने नहीं रखा, मैंने आप इन सबको बांटा है इसलिए कि ये आपके एरिया में खुद जाएंगे, घर घर जाकर बताएंगे कि इस दुकान से सर्विस लेनी है, इस हमारे ब्यूटी पार्लर से सर्विस लेनी है, ये बंदा हमारे साथ जुड़ा, ये हमारा अपना बंदा है, आप इसके यहाँ जाइए, यहाँ से फ्रूट खरीदिए, यहाँ से वेजिटेबल खरीदिए, यहाँ से मीट खरीदिए, यहाँ से मांस खरीदिए, मछली खरीदिए, जो आपको अच्छा लगता है एज पर योर चॉइस। कम्युनिटी है, हम सभी में आ रहे हैं, कोई वेज खाता है तो कोई नॉन वेज खाता है, जो जिसको जो पसंद है आप उस कनेक्ट को करो, करो उसके साथ, अपने साथ को कनेक्ट, उस बिजनेस को, और शुरू हो जाओ। क्या लगता है अब क्या फ्रेंचाइजी की जो नीड है बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस होके, मतलब इतना ज्यादा लोग डिस्प्रेस हो जाते हैं, इतना ज्यादा कुछ पूछो मत, कि साहब फ्रेंचाइजी होगी तभी धंधा चलेगा, वरना तो धंधा नहीं चलेगा। मैं कहता हूं डॉक्टर, वकील, प्लम्बर, डाइटिशियन, एवरीवन, सबको जोड़ सकते हैं, हर एक व्यक्ति को आप अपने बिजनेस के अंदर ऑनबोर्ड कर सकते हैं और सबसे पैसा कमा सकते हैं। बस एक दूसरे को हमें प्रमोट करना है। क्या करना है? प्रमोट करना है। भैया ये मेरा पानी वाला, आगे से पानी मंगाना है तो इससे लेके मंगाना, ठीक है ना? ये मेरा गैस वाला, कि ये मेरा सब्जी वाला, ये मेरा फल वाला, हम प्रमोट करेंगे एक दूसरे को, और देखिए कैसे बिजनेस ग्रो करता है। व्यक्ति जुड़ भी जाता है और साथ में उसका भी बिजनेस ग्रो कर जाता है। अब आती है बात कम मार्जिन वाली। अब आती है बात कम मार्जिन वाली, कि अभी एफएमसीजी ग्रोसरी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हम आप तक हो सकता है नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह आप जुड़े हैं हो सकता है हमारी फ्रेंचाइजी वहां पर नहीं है, और हम चाहते हैं आपके साथ लगातार रिश्ता बनाए रखना। तो अब ऐसे में क्या किया जाए आपके साथ में? तो मैं चाहता हूं आपको इस कम से कम सैंपल डेमो तो करा ही दिया जाए, कि भाई ऐसे कोई इनकम भी आती है। भाई दुकान तो वही है जो पहले से थी, बट उस दुकान पे भी हम आपके साथ कुछ ना कुछ चवन्नी भी अगर आ रही है तो आ तो रही है, एक पैसा आ रहा है, आ तो रहा है, जा तो नहीं रहा। भाई राशन तो बचपन से हम खरीदते आए, हमारे माता पिता भी खरीदते आए, क्या कुछ हम बिगाड़ पाए? कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी संभाल नहीं पाए, कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उससे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपने दुकान बदल दी, एनबी शॉपिंग के माध्यम से गए उसी दुकान पे, अब मजे की बात यह कि दुकान भी नहीं बदलनी, सिर्फ रास्ता बदल। अभी तक डायरेक्ट जा रहे थे, अब इनडायरेक्ट जा रहे हैं, बस इतना फर्क है। अभी तक डायरेक्ट जा रहे थे, अब इनडायरेक्ट होके जाना है। बोले तो एनबी शॉपिंग के दरवाजे से जाना, पहले आप अपने दरवाजे से जा रहे थे। अब ये फर्क क्या मिलेगा? मजे की बात करते हैं, जिस
अच्छा, किसी भी बिजनेस को, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर हम कौन से बिजनेस को अपने साथ जोड़ें। आप सुनार को भी जोड़ सकते हो। किसको? ज्वेलर्स को। सुनार को भी जोड़ सकते हो, मिठाई वाले को जोड़ सकते हो, रेस्टोरेंट वाले को जोड़ सकते हो। अब कोई कहता है कि भाई मेरे पास तो 10% का मार्जिन है, मैं 12 कैसे दूंगा आपको। कोई कहता है मेरे पास तो टोटल 5-6% का मार्जिन है, कैसे मैं आपको 12% दूंगा। तो ग्रोसरी वाला सबसे ज्यादा रोता है कि भैया हमारे पास तो ज्यादा मार्जिन ही नहीं है। तो हम पहले तो ये कह रहे हैं कि हम आपसे आपका पैसा नहीं छीन रहे। आप घबरा जा रहे हो कि भैया मेरे पास तो मार्जिन ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 8-9% से नीचे रिटेल में काम कर रहे हो। ऐसा है क्या सर? ग्रोसरी में मरे से मरा दम 9% है फ्लैट, ठीक है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 9 से कम काम कर रहे हो अगर टोटल एवरेज देखेंगे तो। मैंने 3 महीने का एक व्यक्ति अगर सामान खरीदता है तो किसी में आप 15% कमाते हो, किसी में 20% कमाते हो, किसी में 7 कमाते हो, किसी में 5 कमाते हो, किसी में 2 भी कमाते हो। टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो आप करीबन 9% के आसपास का मार्जिन लेते हो। अब ऐसे में आप कहते हैं 12 नहीं दे सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं अभी आपको प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा, इसलिए बढ़िया आपसे डिमांड भी नहीं कर सकता। जब तक मेरा वेयरहाउस आपके क्षेत्र में नहीं आ जाता तब तक मैं आपको वहां पे बढ़िया हो सकता है प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा हूँ। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बहुत तेजी से वेयरहाउस खोल रहे हैं, हम ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर उतर चुके हैं। हम आप लोगों पे डिपेंड नहीं है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता कि आप जाइए और दुकान खुलवाइए। अरे नहीं साहब, मैं तो अपने लीडरों के ऊपर ही डिपेंड हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एनबी शॉपी टोटल ट्रेडिशनल मार्केट की तरह वर्क कर रही है और हम उसी तरीके से 165 फ्रेंचाइजी खोल चुके हैं। तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंचाइजी की, वो मैं ले रहा हूं। जहां मेरे ज्यादा कस्टमर होंगे मैं खुद पहुंच जाऊंगा, कहने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट है मुझे। वो दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। अभी बात करते हैं वेंडर की। तो वेंडर में अब हो सकता है कि उसके पास ज्यादा मार्जिन नहीं था, तो हमने कहा आप परेशान मत होइए, कितना आप दे सकते हैं ये बताइए। आप पूछो उससे, सामने वाले से, भैया कितना दे सकते हो जिसमें आप परेशान ना हो और मेरे कस्टमर को हैप्पीली इंटरटेन करो। ऐसा ना हो कि आप उसको सड़े हुए मुंह से बात कर रहे हो, तो मजा नहीं आए। मैं चाहता हूं मेरे कस्टमर से हैप्पीली मूड में बात करो, क्योंकि वो आपको अर्निंग देके जा रहा है, आपको लेके नहीं जा रहा। आपका ग्राहक तो था ही ना पहले, वो तो आ ही रहा था, हम उससे तो कुछ नहीं कह रहे। हम सिर्फ अपने ग्राहक की बात कर रहे हैं कि हम जो आपको ग्राहक देंगे उससे कमीशन लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में अगर आप हमारे साथ आते हैं, कितना देना चाहते हैं। अब वो कहता है मैं साहब 5% दे सकता हूँ, कोई कहता है मैं 3% दे सकता हूँ, 4% दे सकता हूँ। तो हम अपने लीडर से आपस में समझौता कर लेंगे कि भाई जहां हम 100% बिजनेस यहाँ पर अभी चढ़ा रहे हैं, तो जहां कुछ नहीं आ रहा है वहां से कुछ भी आ जाए तो क्या बुराई है? क्या कुछ बुराई है सर? तो जहां पर हम 100% बिजनेस चढ़ा रहे थे, 12% बांट रहे थे, तो वहां 25% बिजनेस चढ़ा देंगे, 3.5% ले लेंगे। 1% कस्टमर के लिए अतिरिक्त डिस्काउंट लेंगे, जो डिस्काउंट वाउचर में यूज हो जाएगा। तो 4.5% पे अगर आप मेरे साथ डील कर सकते हैं तो मैं आपके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ा हो जाऊंगा। अब 4.5% देने को वो बिल्कुल आपसे मना नहीं करेगा। क्यों? इसका गणित आप उसको समझा दो थोड़ा सा, यही वाला, ये वाला गणित समझा दो, कैसे क्यों मना नहीं करेगा। आपके पास एक चीज ध्यान रखना, ये लिस्ट जरूर होनी चाहिए आपके पास। क्योंकि अभी हमारे साथ हमारे लीडर क्या कर रहे हैं, जल्दी खाने के चक्कर में गरम गरम खा ले रहे हैं, फिर जवान जल जा रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, पानी दो पानी दो पानी दो। क्यों हो गया? बोले जल गए यार, साला काम ही नहीं हो रहा, कोई जुड़ ही नहीं रहा। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? जब लिस्ट नहीं होगी किसी के पास, जो भगा देगा वो कहेगा किसको, कौन सा कस्टमर, किधर है कस्टमर। भाई जब ग्राहक लेकर आओगे तो वो तुम्हारे नतमस्तक हो जाएगा, लेकिन जब ग्राहक लेके नहीं जाओ, खाली डायलॉग बाजी करोगे, पता चला हर दुकान को जोड़ते तो फिर रहे, कस्टमर है नहीं। क्या कर रहे हैं हम? मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा है, वो लगे पड़े हैं सर, इस वेंडर को जोड़ दिया, इस वेंडर को जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, उसको जोड़ दिया, उसे समझा भी नहीं रहे क्या है, बस जोड़ने में लगे। चल समझो चीजों को, उसको प्रॉफिट एंड लॉस समझाओगे जब प्रैक्टिकल आपके पास डेटा होगा, तब इस काम को करो। गलती मत करो, वरना लॉस में आ जाओगे, छोड़ के भाग जाओगे आदमी शॉपिंग पर। नहीं कर पाओगे आप। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि सिस्टम से नहीं करोगे। सिस्टम से नहीं करोगे तो आपको छोड़ के भागना पड़ेगा, कि अर्निंग नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, तो क्या करोगे? नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिविटी आ गई तो यार बेकार प्लेटफॉर्म है यार। तो इस चीज को ध्यान से रखना है। आप सामने वाले से बोलो कि सर मेरे पास 2000 कस्टमर की लिस्ट है, अगर आपके यहाँ से ये 3000 रुपए का मोटा मोटा सामान खरीदता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे, तो 3000 का मैं बोलता हूं कि आपको 5% ही बचा, ज्यादा नहीं।
5%, तो कितना हुआ सर? 3,000 का 5% कितना हुआ? 150 रुपए। 3,000 का 5% 150 रुपए हुआ। अब 150 रुपए अगर आपको 2,000 ग्राहक से बच जाए तो कितना होगा? कितना होगा सर? बताइए जरा, आप लोग चैट में बताइए, थोड़ा सा अपने मोबाइल को तकलीफ दीजिए। कितना होगा? 3 लाख रुपए। एब्सोल्युटली राइट। जब सामने वाले को, आप किराना वाले छोटी सी दुकान को भी अगर समझा दोगे कि बॉस ये लॉस करेगा, तू मेरे साथ नहीं आएगा, आज अगर नहीं आया, आज मेरी बात को अगर नहीं समझा, तो 1 साल बाद बहुत पछताने वाला है। रीजन, क्योंकि या तो मेरी फ्रेंचाइजी आ जाएगी या मैं किसी और को जोड़ लूं दुकान के रूप में। तो तेरे को ये लॉस होने वाला कंफर्म है, पक्का है, क्योंकि सबसे कम मार्जिन की बात कर रहा हूं। 5% ही अगर तेरे को बचा तो ये है। मैं कहता हूं और 5 से भी नीचे आ जा भाई, तेरे को 2% भी बच रहा है 2,000 लोगों से। 3,000 रुपए के हिसाब से सामान खरीद रहा है एक व्यक्ति, तो 2% भी अगर बच रहा है, 60 रुपए तो बचता है ना बाबा। कितना? 60 रुपया। अगर 60 रुपया 2,000 लोगों से बचता, तब भी 1,20,000 की इनकम आती है। क्या बोलते? क्या बोलते? 1,20,000 की इनकम आती है। अब बताओ, ये दुकानदार आपके आगे पीछे घूमेगा या आप इसके आगे पीछे घूमोगे? अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस समझा दिया उसको, तो बॉस वो आपके घर के चक्कर लगाएगा। अगर आपके पास 2,000 की टीम है, जिसको पड़ोस वाले को पता चल गया कि इसके पास इतना कस्टमर है, और वो समझदार अगर बनिए की तरह होगा, कोई अच्छे व्यापारी की तरह, मतलब किसी कोई गलत वे में मत जाइएगा आप लोग। बनिया ही समझता है चवन्नी की कदर को, वरना आम आदमी तो रुपया भी कोई वैल्यू नहीं समझता, इसलिए दुखी रहता है जिंदगी भर, बोलता है 9 से 11 जाने का ही, 9 से 5 आने का ही। हाँ, व्यापारी ही समझता है चवन्नी की कीमत को। तो सीखो हमारे बनिए भाइयों से इस चीज से कि चवन्नी 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसे पे भी काम कर लेते हैं। कई तो हमारे स्मार्ट भाई लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ रॉ मटेरियल पे काम कर लेते हैं, रेट टू रेट माल दे देते हैं। मैंने एक व्यापारी को देखा कि चीनी की बोरी, बोरी समझते हैं, बोरा बोले तो जो उसको कवर करना, जो माल होता है उसके अंदर जो माल होता है वो चीनी, और बाहर का जो कवर होता है उसे बोरा कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं कि आप एक काम करो, रेट टू रेट ले जाओ, जिस रेट मैं लाया उस रेट ले जाओ आप, बस ये जो बोरियां हैं ये वापस कर दो, खाली बोरी। बोला एक व्यक्ति आता है 1,000, बोले 1,000 मैं आपको बोरियां लूंगा, मतलब 1,000 कुंटल माल लूंगा, तो आप क्या मेरे को रेट टू रेट दोगे जिस रेट में लाए हो? तो वो समझदार था, बोले अच्छा 1,000 लेगा, अगर 1,000 में मेरे को एक बोरी 15 रुपए की पड़ी तो 15,000 बचता है। 15,000, 15 बोरी, 1,000 बोरियां हैं, 15 रुपए के हिसाब से 15,000 बचता है। बोलता है एक काम कर, तू पूरा रेट में, मैं बिल दिखाता हूँ तेरे को, टेंशन मत ले, तू इसी रेट पे ले। अब वो सोच में पड़ जाता, चला ये क्या कमाएगा, वो सोच में पड़ा ये क्या कमाएगा। तो बोलते टेंशन मत ले, तो जो ये वापस लेके आएगा मैं इसको बेच के दूंगा। ये है व्यापारी। और घटिया व्यापारी कौन है? 10% कंपनी ने मार्जिन दिया, 10 की 10 लेके बैठे रहते हैं और बिकता एक सामान नहीं। क्या करते हैं? 10 की 10 लेके बैठे, प्रोडक्ट एक्सपायर कर लिया, लेकिन नहीं साहब सस्ता नहीं देंगे क्योंकि लुट जाएंगे। तो इसका मतलब आपको धंधा करना नहीं आता। आज से इस सेक्शन से, इस सेशन से, इस ट्रेनिंग से आपका धंधा करने का मैं रास्ता खोल रहा हूं। माइंड ओपन कर लो दोस्त। अगर आप दुकानदार हो, बनिए हो, तो माइंड ओपन कर लो मेरे दोस्त। अगर आप जो भी करते हो, क्योंकि जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मार्जिन के चक्कर में मत पड़ो, प्रॉफिट के चक्कर में। क्लियर है ना? तो पॉइंट पे चलते हैं। हर दुकानदार आपके आगे पीछे भागेगा, फ्रेंचाइजी खोलो मत खोलो, सर्विस आपको बाजू वाला ही देती। बात है ये लिस्ट होनी चाहिए। इस लिस्ट को लेकर जब पहुंच गया किसी ब्यूटी पार्लर पर और उसको बोले 1,000 2,000 महिलाओं की लिस्ट है रे बाबा, बोल क्या कमीशन देती? ओहो, ऐसे करके रिजल्ट आएंगे, ऐसे करके। और ये मैं आपको गारंटेड लिख के दे रहा हूं, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस लीडर ने उसको स्पॉन्सर किया होगा उस लीडर के घर पे कुछ दूसरे दुकानदार आएंगे, और वो क्या बोलेंगे जब उसको पता चल जाएगा कि इसकी दुकान में क्यों ग्राहक जा रहा है, तो बोले वो एक कंपनी से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी अभी लोगों को पता चला कुछ दुकानदारों को जियो से जुड़ जाने से साहब
जियो क्या है, वो ऑनलाइन माल बेच रहा है, बिकवा रहा है, ऑर्डर दिलवा रहा है। सब दुकानदार पागल हो गए, अब ढूंढते फिर रहे हैं कि भैया जियो वाले से कैसे टाई अप हो जाए। होटल वालों के हाल भी यही है, स्विगी जोमेटो कहां मिलेगा, फटाफट खोलते ही होटल तुरंत ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? कि आज उन्होंने अपनी वैल्यू क्रिएट कर ली है। क्या है? उनके पास कस्टमर। तो आपके पास भी कस्टमर होगा, मैं श्योर, डैम श्योर होके बोल रहा हूं कि आपके पीछे लोग आएंगे कि भैया कुछ रिश्वत ले ले, लेकिन इसका वेंडर तोड़वा के मेरे साथ जुड़वा। ये वक्त भी आएगा, गारंटेड, लिख के देता हूं मैं। मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, क्योंकि हम एक का दो नहीं करते, हम रातों रात करोड़पति नहीं बनाते। थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, क्योंकि समझाना पड़ेगा भाई सामने वाले का ढक्कन बंद है, उसका ढक्कन खोलना पड़ेगा, तो वक्त तो थोड़ा लगेगा। लेकिन जिस दिन दो चार 10 का ढक्कन खुला, तो वो और 10 का खोलेंगे, और जब 100 का खुला तो वो और 100 का खोलेंगे, जब 200 का खुला तो वो 400 खोलेंगे। और जब ये हाल होगा तो एक झटके में पता चलेगा जो हुआ जियो के साथ, वो क्या हुआ था कि जब उसने फ्री बांटना शुरू किया मार्केट के अंदर इंटरनेट, तो पता चला 1 साल के अंदर 10 करोड़ यूजर डेटा क्रिएट कर, और बोले अब 199 रुपए का। सब लेने को तैयार, क्योंकि हैबिट डाल दी उसने। हैबिट, आज ऑनलाइन कंपनियां क्या कर रही हैं? आपको घर बैठे प्रोडक्ट दे रही हैं, घर बैठे प्रोडक्ट दे रही हैं, सस्ता दे रही है, तो वो हैबिट डलवा रही है अभी आपको। एक बार हैबिट डाल तो ले बेटा, उसके बाद फिर चार्ज लगाएंगे तेरे पे। ये हो रहा है, ट्रू है। अभी देख सकते हैं जियो ने रेट बढ़ाया, सबने बढ़ा दिया। क्यों? सब उसके भाई बंद है, पीछे पीछे चल दिए, बोले यही जो करेगा वही करेंगे हम भी, उससे हटके करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो जो बड़ा है मार्केट के अंदर, जिसके पास डेटा है, उसका ही खेल चलता है। तो आपके पास डेटा होगा तो खेल आपका चलेगा, डेफिनेट चलेगा। क्योंकि हम एक व्यक्ति नहीं जुड़ते, हमसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। एनबी शॉपी का मतलब कि आपके जब प्रमोशन होता है तो एक व्यक्ति के पास नहीं जाता, डेढ़ डेढ़, आज कंपनी 2.5 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है, 2.5 लाख लोगों तक बात जाती है। तो 2.5 लाख लोगों का हो सकता है किसी का रिश्तेदार जान पहचान वाला हो आपके एरिया में, हो सकता है किसी का दोस्त हो, किसी का भाई हो, किसी का पड़ोसी हो, बोले वहां पे जाना, उस दुकान से परचेस कर लेना। तो प्रमोशन इनडायरेक्टली हुआ ना। समझ में आया क्यों जुड़ेगा कोई हमसे? अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। मैं फिर कहूंगा, लिस्ट बना के काम करना। पहले लोगों को जोड़ो यार, दुकान लाओ, फ्रेंचाइजी लाओ, वेंडर लाओ, इसी चक्कर में फंसे हुए हो, काम ही नहीं कर रहे हो। जिस पे काम करना चाहिए वो क्या है? आपकी लिस्ट, आपका वेंडर। आपके पास 2,000 लोग होंगे तभी तो रिपर्चेस का आनंद ले पाओगे, जब नहीं होंगे तो खाक ले पाओगे। कभी जिंदगी में नहीं कमा सकते पैसा आप, क्योंकि किसी भी नेटवर्क कंपनी में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में चले जाओ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चले जाओ, बिना नेटवर्क के 1 रुपया नहीं मिलने वाला। मिलने वाला है क्या? तो नेटवर्क फर्स्ट है। आपको पहले नेटवर्क पे फोकस करना है, मल्टीपल लोगों को जोड़ने पे फोकस करना है। सर्विस तो कंपनी खुद दे रही है यार, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं बैठा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? यही तो कर रहा हूं। अभी साढ़े कितना, 10 बज रहे हैं, और मैं अभी आपके साथ ये सब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सर्विस देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जाइए, इस जाल को फैलाइए। मैं आपके पीछे खड़ा हूं ना, 24x7, तो काय को टेंशन लेने की जरूरत है? सर्विस मैं दूंगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। टीम आप बनाओ, इसकी गारंटी आप। और पैसा नहीं आए उसकी भी गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपकी टीम बन जाओ, पैसा नहीं आए, फिर मुझसे आके बोलो। लाख रुपए महीना दूंगा अगर आपकी क्षमता है अपने अंदर 10,000 लोगों तक डायरेक्ट पहुंचने की। जिस दिन डायरेक्ट 10,000 लोगों का डेटा ले आना कि मैं सर 10,000 लोगों तक डायरेक्ट पहुंचा था, कोई मेरे डाउनलाइन की सपोर्ट नहीं है, और उस दिन आपको इनकम नहीं आया, लाख रुपए मैं आपको महीने का दूंगा, गारंटेड, लिख के देता हूं। सब रिकॉर्ड कर लो। है कॉन्फिडेंस इतना? ले पाओगे मुझसे लाख रुपए? भाई है इतना कॉन्फिडेंस? लाख रुपए महीना दूंगा, 10,000 लोगों तक पहुंच के दिखा दो। 10,000 लोगों का डेटा लेकर आओ, 10,000 लोगों का। अगर उसके बाद इनकम नहीं आती आपकी लाख रुपए की, मैं दूंगा। है कॉन्फिडेंस? मैं कोई एक्साइटमेंट में आके नहीं बोल रहा हूं, 101% प्रैक्टिकल, सीरियस होके बोल रहा हूं। 20 साल में मैंने अपने कैरियर में यही टारगेट लिया था कि जब 10,000 लोगों तक पहुंच जाऊंगा, तब उस कंपनी के मैं आंकड़े काउंट करूंगा कि भैया मैं फेल हुआ या पास हुआ। उससे पहले तक नहीं। और अभी लीडर क्या करते हैं? 2 4 10 20 50 100 को जोड़ देते हैं, और हवा निकल जाती है, जैसे टायर से टुंची खोल दी, हवा निकल गई। क्यों? बोले साहब वजन ज्यादा हो गया, 100 लोग जुड़ गए, 100 डायरेक्ट जोड़ दिए सर मैंने तो।
अरे क्या जोड़ दिए, 125 करोड़ थे पिछले कुछ साल पहले, और अब तो हमने चाइना को भी पछाड़ दिया, 140 कवर कर गए, वाह। और वहां पर आप 100 लोगों में बातें कर रहे हो यार। 140 करोड़ लोगों के बीच में हम 140 करोड़ लोगों की, एक एक रुपया भी आएगा तो 140 करोड़ रुपए महीने का आ सकता है। अगर एक एक रुपया अगर उन लोगों तक पहुंच गए तो समझने की बात है। नंबर्स ऑफ कम्युनिटी, अभी एक लड़के ने, एक लड़का है, 24 साल का लड़का है, उसने फेसबुक पे एक कैंपेन चलाया कि साहब मैं एक मदरसा बना रहा हूँ, स्कूल बना रहा हूँ गरीब बच्चों के लिए, आप 100-100 रुपए अगर डोनेट करें तो ये काम हो सकता है। 1 साल तक उसने लगातार ये कैंपेन चलाया सोशल मीडिया के माध्यम से। आज की डेट में जबरदस्त तरीके का, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में कहीं एक जगह वहां पर देख रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक पे, क्या गजब का उसने स्कूल बना डाला है, सब तो आपके 100 रुपए के दान के चक्कर। दिस इज द नेटवर्क पावर। समझने की जरूरत है। हम चाहें तो हर व्यक्ति को, महीने में एक व्यक्ति को तो करोड़पति बना ही सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को करोड़पति, आप सब मिलके 1 करोड़ हो जाओ, एक एक रुपया डोनेट करोगे तो एक बंदे को करोड़पति बना सकते हैं। बात समझ आ रही है? और हम तो कमाई करने की बात कर रहे हैं। जो आप डेली डोनेट कर रहे हो, किसको? पड़ोस के दुकानदार को, जैसे उसका सगा भाई है, ऐसे देखकर आते हैं जैसे मेरा सगा रिश्तेदार है। ऐसे होता ना, सामान खत्म हो गया, फटाफट दौड़ते जाते थे, भैया दे दिए, बोले ठीक है ओके। उसने कहा रुक जा, वेट कर, अभी दूसरे ग्राहक खड़े हैं, तब भी खड़े हैं, ठीक है भाई वेट कर रहे हैं। इट इज ट्रू माय डियर फ्रेंड। आप समझिए, आप अगर 3,000 का सामान खरीदते हो, अगर 10% का प्रॉफिट सामने वाले को देते हो तो आपका 300 रुपए जाता है। अगर 5% भी प्रॉफिट देते हो तो 150 रुपए उसको पॉकेट में जाता है। आपकी मेहनत की कमाई है, किसी और की नहीं है वो। लेकिन क्योंकि अकेले हो, इसलिए कोई भी गिरा देता है। जरा ये वाला हो तो गिरा के दिखाए। ये 5 लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो गिरा के दिखाए। एनबी शॉपी बस यही कर रही है, इनको सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए बहुत लोगों को तकलीफ, इसलिए बहुत लोगों को तकलीफ है। जो विविध विभिन्न तरीके के लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ है, ये साला इकट्ठा कैसे कर रहे हैं। 2.5 लाख लोगों तक पहुंच गए, मान ही नहीं रहे। अब गिरे अब गिरे, लोग ये सोच रहे हैं अब गिरे अब गिरे, लेकिन ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। बात को समझिए, एकता की पावर क्या है। आप चाहें तो हर किसी का घर चला सकते हैं। अभी तक आप कुछ चंद लोगों का घर नहीं चला रहे, उनको ऐश करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐश करा रहे हैं। उनके बच्चे हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कैसे ऐसी पर्सनालिटी का, लेकिन उनके बच्चे हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। वो घर ऐसा बनाते हैं जो करोड़ों रुपए लगा देते हैं, और आप ही उसको देख के कहते हो अरे क्या घर बना है। पैसा बेवकूफ तेरा है, रियल फैक्टर नहीं है, पैसा तेरा है। तो पॉइंट पे चलिए और समझिए कि हमें क्यों डेटा बनाना जरूरी है। हमें डेटा बनाना जरूरी इसलिए है कि आपको नेटवर्क का पावर तभी समझ में आएगा जब आपके नीचे टीम होगी। तो टीम पे पहले फोकस करो, नंबर्स ऑफ लोग जोड़ो पे फोकस करो। इसके लिए मैंने आपको एक इनकम दी है, फास्ट इनकम दी है, तुरंत इनकम दी है, क्विकली इनकम दी है, इसको नाम दिया है हमने मैचिंग। समझ आ रही है? इंस्टेंट, एक डायरेक्ट लगाओगे, 2 के बाद धड़ से पैसा आपके अकाउंट में दिखता है। तीसरा, चौथा, पांचवा डायरेक्ट लगाओ, टकाटक पैसा आता है। नेटवर्क बनाना शुरू करो यार, चक्रों में मत पड़ो, फोकस मत करो। अभी इन सब चीजों में मैं कर रहा हूं, ये सब मैं पूरा गणित बाइक लगा के बैठा हूं यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपको फोकस करना है सिर्फ नंबर्स ऑफ लोगों पर। आप जिस दिन 1 लाख लोगों को मेरे को दोगे, मैं देखो आपके साथ में क्या रिजल्ट देता हूं। जिस दिन आप 2 लाख दोगे, देखो रिजल्ट क्या देता हूं। आपकी बात कर रहा हूं, कंपनी की नहीं। आप मुझे यहां पर 1 करोड़ लोग इकट्ठे करके दे दो, ऐसी कोई कंपनी नहीं छोड़ूंगा जिसमें आपका मुनाफा ना खड़ा कर दी। बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट, बड़े से बड़ा कैब कंपनी आपके पीछे खड़ी होगी, क्योंकि आपके पास डेटा है, यू नो। तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो लोग डायलॉग मारते हैं, हम दे रहे हैं। 5 लाख प्रोडक्ट ऑनलाइन में आज की डेट में आपके घर तक डिलीवर्ड होता है। ये पहला अचीवमेंट, ये पहला अचीवमेंट है। हम एजुकेशन में, मजे की बात है, कल परसों की बात थी, टीम यहाँ पर इन्फिनिटी की, क्या नाम है हमारी प्रेरणा मैम का, इन्फिनिटी। उस टीम के साथ में, सॉरी माफी चाहूंगा जवान लड़खड़ाने की वजह से, कि उस टीम की वजह से आज हम इंटरनेशनल हो गए। रीजन कि हमारी एक बहन ने कतर में बैठकर डिजिटल मार्केटिंग सीखा, और सीखने के बाद उन्होंने अपनी सेल्फ वेबसाइट डिजाइन की खुद से, मात्र 599 के अमाउंट। दिस इज द सेकंड अचीवमेंट। ये सेकंड अचीवमेंट रहा हमारा। लोगों ने बोला बहुत, किया नहीं था, हम कर रहे हैं। लोगों के घर में ऑनलाइन प्रोडक्ट पहुंच रहा है, ये देखिए। लोग
यहां पर थैंक यू लिख के भेज रहे हैं। दिस इज द अचीवमेंट माय डियर फ्रेंड। पॉइंट पे बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये तो था कि आप लोग क्यों जुड़ेंगे और आप क्यों पागलपंती करते फिर रहे हैं कि अभी फोकस कर रहे हैं उधर उधर। मत करो फोकस, मैं बैठा हूं, मैं पूरा काम कर रहा हूं, आपको टीवी पे न्यूज दे रहा हूं, टीवी पे ऐड दे रहा हूं, एफएम पे ऐड दे रहा हूं, सोशल मीडिया पे ऐड चला रहा हूं। टेंशन क्यों ले रहे हो? फिल्म स्टार को बुला रहा हूं, उस सब हेडेक मैं ले रहा हूं, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, नेटवर्क 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 नेटवर्क, दैट्स इट। नेटवर्क बनाना काम तो नेटवर्क 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 नेटवर्क, और कुछ नहीं करना। नेटवर्क जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। आज देखा मैं हमसे पूछो, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में घर में कैसे टक से जाता है, ये नेटवर्क की पावर है। बासी सर को लेकर आ गई थी वो स्टार्टिंग में, बासी सर ने अपनी टीम को लेकर आ गए, अब चल पड़ा नेटवर्क और आने लगा पैसा। तो ये अकेले उनके साथ नहीं, अवनीश सर को पूछ लीजिए, रोहित सर को पूछ लीजिए, बहुत सारे लीडर्स हैं। अभी खुद नूर सर को पूछ लीजिए, अभी और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। डायनेमिक पर्सनालिटी, कुछ बड़े बड़े लीडर्स भी हमारे साथ आए हैं, नाम उनके शो अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कुछ करके दिखाएंगे तब बताएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं माय डियर फ्रेंड, कहने का था नेटवर्क पे फोकस करो। अब इस पॉइंट पे समझ गए ना? ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्या ये आपको समझ में आ गया? क्लियर है? हटाएं और आगे बढ़े। जी बिल्कुल सर, कंटिन्यू। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। सर वही आ रही है क्या आप लोगों को? बिल्कुल सर, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब ये ऑपरेशन काम कैसे करता है? ठीक है, आप मेडिकल को जोड़ सकते हो, आप डॉक्टर, वकील, डायटिशियन, टीचर, सबको जोड़ सकते हो क्योंकि आपके पास डेटा है। ये वाला डेटा दिखाओ, बोले इनके बच्चे तुम्हारे पास आएंगे, क्या कमीशन दोगे बताओ? बेस्ट बंदे को ढूंढो। जब आपके पास डेटा होगा तो फिर आपकी चलेगी। बेस्ट बंदे को, हाई लेवल क्वालिटी के बंदे को ढूंढो। जब हमने इंग्लिश स्पीकिंग डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया था पहले, तो हमने इंग्लिश स्पीकिंग में हमने 2-3 टीचर्स को अपने साथ रखा, हमने बेस्ट क्वालिटी ढूंढने की कोशिश की, और अब काम वही चल रहा है, बेस्ट पे बेस्ट। अभी प्रेरणा मैम की टीम से एक मैम है पूजा जी, उन्होंने और एक बेस्ट टीचर लाके हमारे सामने रख दिया, बोले सर ये लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग, ये डिजिटल बोर्ड से सिखाएंगे। वाह, अमेजिंग, होनी चाहिए तालियां उनके लिए, जबरदस्त। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों को अच्छी चीज मिलनी चाहिए। आप चाहते हो कि लोगों को अच्छी चीज मिलनी चाहिए, तो जो आपके पास है आप बताओ ना, सजेस्ट करो मेरे को। मैं तो खुल के कहता हूं, ये मंच आपका, ये कंपनी आपकी, ये मंच आपका, ये कंपनी आपकी, अपने तरीके से चलाओ। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर फ्रेंड। समझ में आया कि अगर फ्रेंचाइजी नहीं भी है तब भी रिपर्चेस दे सकते हैं? क्या समझ में आया आप लोगों को? मतलब ये तो यस क्लियर सर हो गया यस। विनय सर? कुछ लग रहा है कि ऐसा बहुत हार्ड वर्क है कि हम कोई चोरी का हम काम कर रहे हैं, हम कोई धोखेबाजी का काम कर रहे हैं? हाँ, अब इसका एक आंकड़ा बताऊं कि एनबी शॉपी के दिमाग में क्या चल रहा है? एनबी शॉपी के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। आप लोग जो काम करेंगे, आप सबकी मदद से हम कितने लोगों के परिवार में बदलाव ला सकते हैं, कितने लोगों के चेंजेस ला सकते हैं। कंपनी का टारगेट है हम 10 करोड़ यूजर तक काम करें। कितना? 10 करोड़ यूजर तक से पीछे नीचे सांस ही नहीं लेनी। अब 10 करोड़ यूजर का मतलब है कि आप 10-15 हजार जो महीने का कमाते हो, तो वो 10-15 हजार में 2-4-5 हजार ही सेविंग कर पाते हो, वरना तो सारा पैसा आपका खर्चे के रूप में कहीं ना कहीं कोई खरीदारी में निकल ही जाता है। अब जो जाना चाहिए वो एनबी शॉपिंग के रास्ते से होते हुए जाना चाहिए, बस इतना काम कर दो। अगर इतना काम कर दिया तो ये कंफर्म है 1 से 2% तो हम कमा जाएंगे। 1 से 2%। आपके घरों में कितना जाएगा? आपके घरों में जाएगा 12%। कितना? और कंपनी घर में कितना जाएगा? 1% या 2%। उसमें से भी 35% प्रॉफिट शेयरिंग आप, उसमें 35% प्रॉफिट शेयरिंग आप में है। वाह, पॉइंट पे चलते हैं। अगर 2% भी कमाया, या मैं कहता हूं 1000 रुपए का भी अगर आपने एनबी शॉपी के माध्यम से पैसा खर्च किया, 1000, मैं 10 हजार की बात नहीं कर रहा, 15 की नहीं बात, 1000 रुपए भी खर्च किया, चाहे वो राशन में किया, सब्जी में किया, फल में किया, कपड़े में किया, किसी में भी किया, वट जो भी आपको अच्छा लगता है, तो कंपनी की सेल निकलती है 10,000 करोड़ रुपए। कितने की? और 10,000 करोड़ का सिर्फ 2% अगर हम देखते हैं, 2%, तो कितना होता है? 200, 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएगा, 1200 करोड़ रुपए आप लोगों के घर में जाएगा।
1200 करोड़ रुपए आपके घर में जाएगा। दिस इज द ब्यूटी। आज तक किसी भी एमएलएम कंपनी के अंदर महीने की इनकम 1200 करोड़ रुपए नहीं। कहीं भी ढूंढो, वर्ल्ड की किसी कंपनी में चले, 1200 करोड़, 1200 करोड़। जिस दिन एनबी शॉपी ये काम करके, इंडिया की बात कर रहे हैं, बाहर नहीं गए, तो वर्ल्ड की कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जो आपके सर माथे नहीं आए, जो आपने नस मदद नहीं। क्योंकि आप, वी आर पहली ऐसी कंपनियों के, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जो इस ह्यूज लेवल पे हम लोगों के साथ रोजगार दे रहे हैं, पावर कर। और मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एकता की बात कर रहा हूं। किसकी? जुड़ने की, एकता की बात कर रहा हूं, मोटिवेशन की बात ही नहीं कर रहा। मैंने आपको जो अभी बताया, ये मोटिवेशन नहीं है, ये ट्रू फैक्ट है। जिसने ऐसा कर लिया वो कमा रहा है, जिसमें नाम है जियो। उन्होंने 10 लाख लोग, 10 करोड़ यूजर को पहुंच गए थे। आज की डेट में अगर 199 का रिचार्ज मरवाते हैं तो कितना अमाउंट होता है? 44 करोड़, 24 करोड़ कुछ, अभी पिछले साल 24 करोड़ रुपए लोगों का उनका डेटा बताया जा रहा है। सोच के देखिए आप, एक व्यक्ति व्यापार होने की वजह से कर गया ये काम, पैसा होने की वजह से कर गया बंदा काम, क्योंकि फ्री बांट दिया भाई। उनके पास इतनी क्षमता थी कि उन्होंने मार्केट में खुला के लुटाया और लोगों ने फटाक से लूट बटोर लिया। यही तो था भाई, उन्होंने खुल के लुटाया और आपने फटाफट बटोर लिया। आपको ये नहीं पता कि बटोरा नहीं है। जो ट्रू है, फैक्ट, जो फैक्ट है, माइडियर फ्रेंड, चीजों समझते हैं। अब एनडी शॉपी क्या कहती है? 1200 करोड़ आपके घर में, 200 करोड़ कंपनी घर में, उसमें भी 35% आपका। वाह, बोले तो 70 लाख और गया, 70 करोड़ और गया आपके पास। कंपनी को 130 करोड़ जाएगा। दिस इज द अचीवमेंट। ये अचीवमेंट है, यह सोच है। काय को हम ये चलाएं, वो चलाएं, ऐसा करें, वैसा करें, चलो मिलके बस कदम से कदम चले, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। हर घर में करोड़पति पैदा होंगे। मैंने जो आपको बोला था कि मेरा ड्रीम है कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट लिस्ट में जब नाम आए, मल्टी लेवल मार्केटिंग को इंटरनेट पर सर्च कर रहा हो, तो आप लोगों के नाम दिखने चाहिए। ऐसा जुनून पैदा करो अपने अंदर कि आपका नाम दिखना चाहिए। अरे ये मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो। नाम आपका सर्च होगा तो पता आपको चलेगा इंटरनेट पर, वर्ल्ड के टॉप अर्नर इन द वर्ल्ड, तो पता चलेगा वहां पे नाम आ रहा है साहब नूर मोहम्मद, वहां पे अभय जी, वहां पे सरफे आलम, वहां पे आ रहा है अहमदुल अंसारी जी, वहां पे आ रहा है प्रेरणा जी, वासिफ जी, वहां पे देखा मैं। दिस इज द योर अचीव। खेल में तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो आप ये मत सोचो आप मेरे लिए काम कर रहे हो, नहीं, आप अपने लिए काम कर रहे हो। तो फिर अपने जैसा करो ना यार। आज अगर 10 लाख रुपए लगा के बैठते, क्या लगता है आंख लग जाती? क्या दिन में छुट्टी मार लेते? क्या कभी नहीं मारते, धंधे पे प्रॉपर बैठते। और 1 करोड़ लगा देते फिर तो और बैठते, और कहीं 10 करोड़ लगा देते फिर तो हार्ट फेल होने के चांसेस आ जाते कि आज थोड़ा सा अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, यू नो। तो ऐसी वाली फीलिंग की नहीं आ रही क्या? मैं यहाँ करोड़ों की बातें करूं, ये वाली फीलिंग नहीं आ रही क्या कि ऐसा इनकम हो सकता है विदाउट एनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क, यू नो। अब चलते हैं उस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट की तरफ जिसे वेंडर कहते हैं, कि ऑपरेट कितनी आसानी से होता है। अब तक आप लोगों को सिर्फ ये नहीं पता था कि ऑपरेशन होता कैसे, मतलब चलाया कैसे जाता है। ओके, चलें। तो अब चलते हैं बोर्ड से हटकर, जमीनी स्तर पे आते हैं, डिजिटल होता है, ठीक है ना? नहीं, फोन से आएंगे क्योंकि मैक्सिमम लोग फोन यूज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम वेंडर की तरफ अपने, कि वेंडर हमारा कैसे वर्क करता है। पानी चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम आगे कि वेंडर हमारा कैसे काम करता है। अभय सर अगर आप मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन शेयर करें अपने वेंडर की। अभय सर, क्योंकि अभय सर ने स्पेशल हाईली रिकमेंड किया, उसके बाद दूसरा हाईली रिकमेंड आया हमारा नूर सर का कि आज सर मीटिंग रखनी है। मैंने कहा चलो सर आज पूरी तरीके से बात करते हैं। ये क्या यार, हम चोली दामन और ये नोचने वाला काम करते हैं? हम तो ऐसा काम करते हैं जो ईमानदारी का काम करते हैं, भरपूर वाला काम करते हैं। काय को टेंशन लेने का, चलो खुल के आते हैं और पूरी तरीके से खेलते हैं। अभी भी अगर डाउट है तो एनबी शॉपी से क्विकली बाहर हो जाओ, और अगर अभी डाउट नहीं है तो लग जाओ। दोनों में से कोई एक काम करो, ये बीच वाला काम मत करो।
मुझे ना बीच वाला मामला समझ में नहीं। मुझे समझ में वो आता है ना आर्यपन, या तो पूरी तरीके से आ जाओ या दफा हो जाओ, इफ यू डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा। ये एक लुकमा है, डायलॉग है, गलत वे पे मत जाइएगा। ओके, वेंडर पे चलते हैं सर। देखिए आप करते क्या है, अब यहाँ समझेंगे। यहाँ साइन अप पे जाएंगे हम, अपनी इसी वेबसाइट पे आ जाइए, लाइव पे आ जाइए और क्लिक कर दीजिए वेबसाइट को। ओके, अब ऊपर 3 लाइन दिए गए हैं, इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको पूरी लिस्ट खुल के आती है, जिसमें कंपनी के पूरे डिटेल, अकाउंट, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ दिखेगा। फिर फ्रेंचाइजी की डिटेल मिलेगी, फिर वेंडर की डिटेल मिलेगी, वेंडर लिस्ट मिलेगी और वेंडर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है, सामने वाले का पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। ओके, अब रजिस्ट्रेशन जब आप कराने जाएंगे, सबसे पहले वो मांगेगा आपसे आपका स्पॉन्सर आईडी। क्लियर है? स्पॉन्सर किसका चाहिए? जिस व्यक्ति ने उसको इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि जिसने उसको बताया है कि भैया ये काम ऐसे ऐसे होता है, तो उसकी आईडी नंबर यहाँ पे डाला जाएगा। तो आईडी नंबर मान लेते हैं यहाँ पर। सर अभय जी डाल दीजिए आईडी नंबर 7 से लेके 1 तक। 7654321। रजिस्ट्रेशन हो चुका है सर। सुन पा रहे हैं सर? हेलो, आवाज आ रहा है सर मेरा? हेलो। यस, वॉइस वॉइस क्लियर है सर, क्लियर वॉइस क्लियर है, कंटिन्यू। सर रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। मैं एक बार दिखा दीजिए फॉर्म, जो है फॉर्म तो फिलअप आराम से एक सब बार कोई कर थोड़ा सा हम लेगा। सबको साइन अप करके दिखा देते हैं, देन उसके बाद आपकी डायरेक्ट आईडी पे चलेंगे हम्म। सैंपल के लिए। अभी क्या करना है हमें? 7 से लेकर 1 तक आप काउंट कर दीजिए। 7, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्पॉन्सर आईडी डाल दीजिए। थोड़ा सा मैं सभी दोबारा से सर। कहूंगा, पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कैरियर की बात है दोस्त। अगर अभी यहाँ 10 करोड़ रुपए लगा होता है ना, तो ये आप पूरी रात बैठते हैं यहाँ पे। अगर 10 करोड़ रुपए लगा के बैठते तो पूरी रात कोई बैठा था तो बैठना पड़ता। भैया फ्री का खेल है, इसलिए नहीं बैठ पा रहे। यही है ना? एक व्यक्ति कितने भी वेंडर स्पॉन्सर कर सकता है, माने एक आईडी जितने चाहे उतने स्पॉन्सर कर सकती है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर उसने क्या क्या मांगा, आप सर डाल रहे हैं, यहाँ पर पिन कोड डाल रहे हैं, एड्रेस डाल दिया उन्होंने प्रॉपर तरीके से, नाम सर्च करके आ गया आईडी का कि भाई कौन था ये आईडी का ऑनर, वो आ गया अभय कुमार जी है। अब नीचे आ गए, स्टेट डाल दिया, स्टेट डाल दी सर, गुस्से में आ गए यूपी। ऐसे ही है क्या? यस, यूपी से ही। आगे चलते हैं, यहाँ पे कैटेगरी, अब देखो कैटेगरी देखना है यहाँ पे ध्यान से। जो कैटेगरी नहीं है वो कृपया करके मुझे व्हाट्सअप कर दें। इसमें जो कैटेगरी आपको नहीं दिखे, ड्राई क्लीन, ओके। पहली बार पर मैं कंफ्यूज था यार, कौन कौन सी कैटेगरी रह गई है, तो जितना था सब डलवा ही डाला था। ओके, ग्रोसरी, फूड्स, वेजिटेबल, जितना आप देख रहे हैं ये कोई भी व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। आप देखिए, फर्नीचर वाले को, बिल्डर को, प्रॉपर्टी वाले को, आप किसी को भी जोड़ सकते हैं, होम डेकोर को, क्लीनर को, पेस्टर को। आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, मेडिकल, कॉस्मेटिक, हॉस्पिटल, स्कूल्स, किसी को भी जोड़ सकते हैं, किसी को भी। एवरीवन देख रहे हैं ना यहाँ पर, फूड्स एंड वेजिटेबल सभी आ गए। अब ग्रोसरी वाले को हमने जोड़ा मान लेते हैं। और आप कोई दिन की छुट्टी रखते हैं क्या? आप दुकान एक आध दिन बंद रखते हैं या रेगुलर रखते हैं? अगर आप शॉप बंद रहते हैं तो आप वो दिन सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं रखते हैं तो आप NONE पे क्लिक कर देंगे और छोड़ देंगे। अब डालेंगे अपना इजीली पासवर्ड, छोटा सा बढ़िया सा खूबसूरत सा पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6 या जो भी है, वट एवर आपकी चॉइस। ठीक है, अपना पासवर्ड याद रखने का है सर, डाल दो एक पासवर्ड कोई भी, हम डेमो दिखा रहे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपने एग्रीमेंट पे क्लिक किया, डन किया, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर दे सर। एक तो हो गया है रजिस्ट्रेशन, एक तो यहाँ से सबमिट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट अकाउंट आईडी खोलता हूँ एक।
हाँ सबमिट हो जाएगा, सबमिट होगा सर, करिए। ये आ गया आपका वेंडर नंबर, इसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये अप्रूवल जब तक नहीं होगा सर, लॉगिन करिएगा चल के, ये वाला वेंडर 189381 VN जरूर लगाएंगे। ठीक, कॉपी कर लीजिए इसको, और अब लॉगिंग पे चलते हैं। 24 आवर्स, कम से कम 24 घंटे लगते हैं आपके वेंडर को लॉगिंग होने में। अगर आपको जल्दी कराना है तो आपको क्या करना है, कॉल कर देना है वेंडर वाले नंबर कि मेरा ये वेंडर अप्रूव कर दीजिए सर। तो वहां पे अप्रूवल्स के लिए, अभी जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपका ये यहाँ पर क्या दिखाएगा वो दिखाता हूं मैं आपको। सर पासवर्ड डाल दीजिए, ये दिखाएगा ऐसे करके कि क्या लिखा आ रहा है, यू आर नॉट अप्रूव्ड बाय एडमिन, प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिन। ठीक है ना। अब हम चलते हैं एडमिन के पास कि भैया एडमिन रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, कॉल कर देंगे या फिर 24 घंटे का वेट करें। ओके, तो मान लेते हैं 24 घंटे हो गए पूरे, और हमने ले लिया यहाँ पर एक वेंडर आईडी, और ये हो गया अप्रूव, डन। सर आप करिए ट्राई, ये देखिए ऐसे खुल गया, ये अप्रूव हो गया, खुल गया। क्लियर है। अब ऊपर 3 लाइन आ रही है, यहाँ टोटल सेल दिखाता है, टुडे सेल दिखाता है, पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स दिखाएगा, ट्रांजेक्शन्स दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। ऊपर चलेंगे सर, 3 लाइन जो सर्च का बटन आ रहा है यहाँ पर, उसके बाजू में ये आया स्टिकर खुल के। अब आपको जाना है सेल पर, ज्यादा कहीं घूमने पर जरूरत नहीं, सीधा सेल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे कस्टमर की आईडी नंबर डाल देनी है, कोई भी आईडी नंबर डाल दीजिए अभय जी। कोशिश कीजिए 1001 1101 वाली कोई एक आईडी हो, वो डालिए जिसमें वाउचर हो, डिस्काउंट वॉलेट हो जिसके अंदर। एक मिनट सर, मैं अपने टीम से देख लेता हूँ। कोई भी डाल दो, मैं बता देता हूँ। आप बता दो कोई आईडी। मैं डाल रहा हूँ 58। अबे जी आईडी नंबर डालिए। चलो ले लो। ये आईडी नंबर सर कॉपी कर दिया मैंने। सुन पा रहे हैं सर, आवाज आवाज आ रही है? यस यस, अब साइड में क्लिक करेंगे तो नाम आपका आएगा, और साथ में मोबाइल नंबर भी आता है, इसलिए कि अगर आपके वॉलेट में कोई पैसा पड़ा है तो उसके लिए ओटीपी जाएगा। आपके बिना कोई और आपके वॉलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। यू नो, कई बार लोग कहते हैं ये तो नंबर डाला ही नहीं था मैंने, इसमें ओटीपी नहीं आ रहा, झगड़ा करते हैं। तो इसलिए हमने ये पहले ही शो कर। क्लियर, आगे चलते हैं। अब डालते हैं यहाँ पर कितने की परचेज हुई। मान लेते हैं ग्रोसरी है, और ग्रोसरी में हमने 400 रुपए की परचेज की। कितने की? 400 रुपए की। समझाने के तौर पे बता रहा हूं आपको, यहाँ हम 12 रुपए का नुकसान करेंगे अभी आप सभी के साथ में। ओके, 400 डालेंगे। अब ये था आपका टोटल परचेज। क्लियर है। अगर ये लिखते कपड़े का जाइए, होता, अगर ये जो लोग आपका सुन रहे, बाकी फ्रूट्स जो एंड लोग सुन वेजिटेबल रहे हैं का वो होता लोग तो पूरा लिखते 400 की जाएंगे 400 एकदम। यहाँ, और नीचे भी 400 ही पड़ता पीवी में। बट क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस को अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिस बिजनेस में हमें मार्जिन सामने वाला कम दे रहा है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जी सर। हमें भी यहाँ पर अब कम बांटना पड़ेगा। तो अब यहाँ चलते हैं, बिल नंबर डालेंगे सर, कुछ भी डाल दीजिए ABCD, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास कोई मशीन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, तो वो यहाँ पर अपना डाल देंगे। अब नीचे आएंगे पीवी पे, तो पीवी डालेंगे 25%। ठीक है, तो 100 रुपए हो गया, 400 का 25%। क्लियर है सर। अब जी नीचे सर। आ गया, जैसे कि उसने कहा कि आप वाउचर यूज करना चाहते हैं, डिस्काउंट वॉलेट भी है सर के पास, तो यहाँ पर सर लगा दो सर 1%। ग्रोसरी लिया है तो 1%, एक डाल दो खाली परसेंटेज में, जहां पर लिखा आ रहा है इंटर परसेंटेज, वहां सिर्फ 1 डाल दो, 1। बस साइड में क्लिक कर दो। अब देखिए नेट पेबल पे कितना आया, नेट पेबल में कितना आया अमाउंट, तीन सौ तीन सौ छियानवे छियानवे रुपये रुपए तो आपका 4 रुपए वॉलेट से आपका कट गया। तो जो आपका 24-25 सौ रुपए का वॉलेट है, वो आपका वैल्यू है, पैसा है। अगर ये नहीं होता तो आपको पूरा ही पैसा पे करना पड़ता, बट यहाँ पर वो उसमें 4 रुपए आपका माइनस हो गया। तो जो भी व्यक्ति वैल्यू नहीं समझता उसको समझाने की जरूरत है, ये बहुत कीमती चीज है, ये भी पैसा ही है, इसको हल्के में ना लो।
आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, तो हम यहाँ पे जैसे मान लो सब्जी फल वाला बैठा हुआ था, आपने उससे ले लिया प्रोडक्ट, या किसी से लिया, तो वो या रीमार्क डालेंगे हम। अभी ग्रोसरी लिया तो ग्रोसरी डाल देंगे, हमने ग्रोसरी रामू की दुकान से कुछ ले लिया, रीमार्क डाल, ठीक है ना। और अब सबमिट कर देंगे। ऊपर जो आप रिपर्चेज वॉलेट देख रहे हैं, 0 0 दिखा रहा है, ये वो वॉलेट है जो आपका जब कोई इनकम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम बनती है जो आपके रिपर्चेज वॉलेट में जाती है, तो ये वो वाला है। जैसे अभी आप रिपर्चेज करेंगे अपनी ये वाली क्या नाम है, हेल्थ केयर की, न्यूट्रीवेदिका की, तो वो इस वॉलेट में आएगी। तो वो आप अगर यहाँ पर होगा तो उसमें जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे बटन पे, तो उतना ही अमाउंट यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा है। तो दुकानदार को आपको सिर्फ उतना देना है जितना आपका यहाँ से माइनस होने के बाद दिख रहा हो। ठीक है, अभी नहीं है कुछ भी, तो आगे बढ़ते हैं। सबमिट करते हैं सर। ठीक है, सबमिट करेंगे। ये हो गई साहब आपकी सेल अप्रूव। अब ये कहाँ दिखेगी हमें, ठीक है। तो चलते हैं सर ऊपर, 3 लाइन पे डैशबोर्ड क्लिक पे। करेंगे, मास्टर में जाएंगे, दिखाने के लिए। कोई कहता है भाई मेरी खरीदारी हुई नहीं हुई, क्या हुआ बताओ, तो सेल रिपोर्ट में जाएंगे मास्टर में। वैसे तो आपको यहाँ 25 रुपए दिखा दिया उसने, टोटल सेल, टोटल सेल 25। टोटल ट्रांजेक्शन 1 1 करके दिखा 25 दिया कैसे सर। आया यहाँ पर, कम कर दिया था क्या हमने, 100 डालना था वहां पर, जो 25% जहाँ डाल। सेल में क्लिक करना, एक बार फिर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आईडी एक डाल दो, साइड में क्लिक करो, ठीक चार है। सौ रुपये डाल दो। इजीली दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ ये। बिल में कोई भी नंबर डाल दीजिए फिलहाल के लिए। ये बिल नंबर क्यों लेकर आए इसकी वजह बताऊंगा। आने वाले समय में हम आपकी दुकानों से ही आपकी आईडी एक्टिवेशन करवा देंगे, तो बिल नंबर अपने 2 3 अगर आपके बिल हैं, आप एक बार में नहीं कर पाए, तो वो बिल नंबर यहाँ इंटर किए जाएंगे आपके, और वही बिल नंबर ट्रैकिंग करेंगे आपकी कि आपने प्रॉपर परचेज की है या नहीं की है। इसलिए यहाँ बिल नंबर डलाया गया। ओके, नेक्स्ट पीवी डाल देंगे सर, 100। सर ये पीवी कहाँ से आता है सर, पीवी के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। हाँ, पीवी मतलब जैसे अब हमें किसी से हमें पैसा लेना था, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, मैं बोर्ड पे सिखाऊं, बोर्ड पे दिखाऊं इसको, बोर्ड पे। ऐसे नॉर्मली पहले इसको जैसा सबमिट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। आपको ये पीवी क्या है पहले ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये 400 रुपए, अगर मैं 12% 400 रुपए बांटता, तो कितना रुपए बनता, 12 रुपए के हिसाब से 400 रुपए, 12% के हिसाब से 48 रुपीज। और 48 रुपीज सामने वाला दे नहीं रहा, हमें कितना दे रहा है वो, 3.5% के हिसाब से। तो 400 रुपए में 3.5% से आप कितना अमाउंट आया, 14 रुपए। तो अब 14 रुपए आया है और 48 रुपए बांट दे, तो ये तो कोई समझदारी का खेल नहीं है। तो अब ये था कि 14 आया है, बांटना 12 है। तो अब 12 रुपए हम कैसे बांटेंगे, कि हमने वो बिजनेस जो था उसको 25% कर दिया। जहां से हमारा प्रॉफिट आना था वहां हमारे कम आया, और हमें बांटना ज्यादा था, तो हमने बांटने को कम कर दिया। जहां से ज्यादा आया था वहां पूरा डाल दिया, और उससे हमने उतना अमाउंट ले लिया जितना वो देना चाहता था। 3.5% के 14 रुपए ले लिए हमने। और अब यहाँ पे 100 रुपए हम डाले, तो 100 रुपए का 12% बटेगा, यानी कि पूरे 12 रुपए। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर ये पीवी डालेंगे। समझ में आ गया भाई जी। ठीक है सर, इसको आगे क्लियर और करना है हमको थोड़ा सा। हाँ, वो अभी मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। इसको हाँ नोट कर लीजिए इस सवाल को, कि अभी इस पे हम फिर से दोबारा बैठेंगे। अब सबमिट ठीक है कर सर। देंगे हम इसको। 1% वो भी लगा दो, वॉलेट भी लगा दो इसमें, साइड में क्लिक कर दो। हाँ सर, हो गया। ठीक है, अब सबमिट करेंगे हम। रिमार्क में। रीमा को ग्रोसरी डाल दो, सबमिट करेंगे। यस, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम देखने चल रहे हैं कि हमारी ये सेल कहाँ दिखेगी। तो ऊपर चलिए मास्टर में, ये मास्टर में और सेल रिपोर्ट में जाएंगे। अब यहाँ देखिए 2 सेल हुई यहाँ पर, किस वेंडर से हुई, वेंडर का नाम दिया गया, आईडी नंबर किस पे चढ़ाया गया बिजनेस वो दिया गया, कितने अमाउंट का हुआ, इसमें वॉलेट कितना यूज हुआ, नेट बैलेंस कितना पे करना था, कितना दिया है इन्होंने, वॉलेट से कोई अमाउंट यूज नहीं हुआ है। टोटल मिलाकर 25 तारीख को ये सेल हुई।
क्लियर है? ठीक है। अब चलते हैं कमीशन पे करेंगे। अब दुकानदार क्या करेगा भाई, ये तो सेल चढ़ गई, यूजर की आईडी पे दिखेगी तुरंत ही ये। लेकिन अभी लीडर के पास, किसी के पास इनकम नहीं पहुंची, क्यों? क्योंकि हमारे पास कमीशन नहीं है। तो अब कमीशन कैसे हमारा शॉपकीपर पे करेगा? चलते हैं उधर। ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। सर इसमें से एक एक डिलीट मार देना। आप हो सकता कमीशन है रिपोर्ट। गलती से कोई सेल चढ़ा गए हो, तो इसमें एक सेल को डिलीट मार दीजिएगा। यहाँ पे 25 पे क्लिक कर लीजिए, 25 पे साइड में जाके डिलीट का एक बटन आएगा लास्ट में, और बिल्कुल करिए, और कीजिए, और कीजिए, और कीजिए। अच्छा वहां नहीं पे सर, जाइए, यहाँ यहाँ से। पे नहीं आएगा, उसमें जाइए ऊपर पे कमीशन में। पे कमीशन ट्रांजेक्शन वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें पे कमीशन का ऑप्शन आएगा। ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन में पे कमीशन का ऑप्शन आएगा, ट्रांजेक्शन सेल के नीचे ये पे ठीक है। कमीशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे, आज की डेट, शो डेटा। अब ये देखिए यहाँ पर पूरा प्रॉपर दिखा है। हमने इस पे अभी कमीशन सेट नहीं किया था। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3.5% इस पे कमीशन सेट होना है। 1 सेकेंड। जब वेंडर अप्रूव करता है तो कमीशन सेट कर देता है तुरंत ही वहां पर। हम इस पे कमीशन सेट कर देते हैं। सर एक बार रिफ्रेश करिएगा। होम पेज पे आ जाते हैं सर, डैशबोर्ड पे। रिफ्रेश, हाँ दोबारा से आ जाइए कमीशन पे कमीशन में जाकर। ट्रांजैक्शन पे कमीशन, आज का डेट शो डाल डेटा, दिया। सो डाटा। आगे क्लियर है? ठीक है। 800 रुपए की सेल हुई थी। 800 रुपए में 3.5% के हिसाब से कमीशन आपका कितना बना? 28 रुपए। ठीक है, ये 28 रुपए आप पे करेंगे कंपनी को। क्लियर है? और कंपनी को जब पे करेंगे, इसमें सर 25 वाली एक सेल उड़ा दीजिए। हाँ, वही कंफ्यूज हो रहा है। जी। अब दोबारा शो डेटा कर दीजिए, दोबारा शो कर डेटा, बस हो जाएगा। दोनों डिलीट हो गया क्या सर? दोनों डिलीट कर दिया आपने। फिर से, अरे, फिर से कर लो, एक सेल चढ़ा दो। मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ, बोर मत होइएगा कोई भी, बहुत समझने की चीज है। लाइव दिखा रहा हूँ कि आपकी आईडी पे भी पेमेंट जाएगी, स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर रीपर्चेज अभी दिखाऊंगा मैं आपको। अगर शॉपकीपर ऑन द स्पॉट पेमेंट पे करता है, ऑन द स्पॉट अगर अप्रूव होता है, तो ऑन द स्पॉट ही पेमेंट आपके वॉलेट में जाती है। और ये सब आने वाले टाइम में ऑटोमेशन होगा। अभी हम मैनुअल कर रहे हैं ये आने वाले समय में सब ऑटोमेशन होगा, यानी कि सब इधर आपके वॉलेट में पेमेंट होगी, उधर डिडक्ट होगी, तुरंत उधर अप्रूव्ड हो जाएगी और सीधा आपके अकाउंट में पहुंचेगी। एक बार देख लीजिए सर, बहुत सही है हाई कहीं? फास्ट आने वाले टाइम में आपकी टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, समय की डिमांड जो कहती जा रही है वो हम करते जा रहे हैं। हाँ, एक बार सर चेक कर लीजिए ये। हाँ ठीक है, डन। अब चलते हैं पे कमीशन। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि आपने 400 रुपए का 3.5% सामने से हमें लेना था शॉपकीपर, ठीक है। तो वो हमारा बना 14 रुपए, और 4 रुपए हमने वॉलेट यूज किया था। वो वॉलेट का डिस्काउंट भी दिखाया इन्होंने कि 4 रुपए आपने वॉलेट यूज किया था। तो नेट पेमेंट जो कस्टमर कितना पे करेगा, वो आप जब लेफ्ट करोगे तो वहां लास्ट में दिखाएगा 90 कुछ रुपए, 98 रुपीज, 90, सॉरी 396 ये आया। ठीक है। अब पे कमीशन करेंगे। अब पे कमीशन कैसे करना है समझते हैं। ये प्रक्रिया पे पहुंचने से पहले आपको ये जो 14 रुपए हैं, ये कंपनी एक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, जिसमें पिन मंगाते हैं आप, वहां पर आपको ये पेमेंट ट्रांसफर करनी है, और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसका जो ट्रांजेक्शन आईडी है उसको कॉपी कर लेना है, और अब सबमिट करना है। पे कमीशन में आके यहाँ पर पे कमीशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो 14 रुपए आपने भेजा है, उसका यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी नंबर पड़ेगा, और यहाँ पे वो फोटो जो आपने लिया है, वो स्क्रीनशॉट अपलोड होगा इस पे। सर एक बार कर दीजिएगा इसमें। अभी सर अभी डायरेक्टली फिलहाल डेमो चला मतलब। रहे हैं तो कुछ भी डाल दीजिए।
ऐसे करके मैंने जो है ये ट्रांजैक्शन आईडी हो गया। क्या करना है सर, बताइए आगे। हाँ ठीक है, ट्रांजेक्शन डिटेल हो गया। नीचे आप फोटो वाले पे क्लिक करिए, चूज फाइल। यहाँ पे फोटो से आप क्लिक करेंगे, कोई एक फोटो फिलहाल लगा दीजिए गैलरी में जाकर। डायरेक्टली सर पेमेंट कर यही दिए यही होते फोटो, ना। यही सेलेक्ट जो कर लिया, यही फोटो यही ले लीजिए ऊपर का। पेमेंट कर दिए होते सब कुछ देख लिया सबमिट, होता। आप सबमिट कर दीजिए। ये हो गया आपका सबमिट। अब क्योंकि अगर आपने फेक किया है तो एडमिन इसको चेक करेगा। आपने जो अपने तरफ से कार्रवाई कर दी वो हो गई, ठीक है ना। अगर जेन्युइन होगी तो अप्रूव हो जाएगा, और अगर फेक हुआ तो वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है ठीक है। हमें सर? हाँ सर क्लियर। तो अब चलते हैं। हमने देखा कि भाई हमारी सेल कैसे अप्रूव हुई। उससे पहले मैं चाहूंगा अवय सर, आपको एक आईडी खोल लो। इसकी जो जिस आईडी को डाला इसकी अपलाइन की आईडी खोलो, स्पॉन्सर आईडी। या फिर पहले इसी आईडी को खोलो। इस आईडी पे हम चलते हैं कि सेल कहाँ चढ़ती है वो दिखाते हैं कस्टमर को। अब रेड वाले उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पर हम जो लिखा है प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और ऑफलाइन परचेज में जाएंगे। अब यहाँ देखिए, आपने जो सेल जो आपने की थी, परचेज की थी, वो सारा डिटेल आपका हिस्ट्री दिखा रहा है यहाँ पे। देख रहे हैं आप सर? सर। आपने बिल नंबर डाला, बिल नंबर आ गया, वेंडर आईडी आ गया आपका, साथ में 100 रुपए का आपने यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम आ गया, 400 रुपए टोटल खरीदा, 4 रुपए आपका डिस्काउंट वॉलेट यूज हुआ। पे आपने किया 396 रुपए। ग्रॉसरी खरीदा था आपने 25 तारीख को। क्लियर? ये कस्टमर की उस पर दिखने लगा। बट अभी पैसा अप्रूव नहीं हुआ। अप्रूव नहीं हुआ तो अपलाइन को इनकम नहीं दिखेगी, बट कस्टमर को इंस्टेंट दिख जाएगी। तो सभी लोग ध्यान रखें, जितने भी यहाँ पर फाइटर्स हैं, 262 लोग, जब भी आप किसी दुकान पे खरीदारी करेंगे तो उससे बोलेंगे मेरी सेल तुरंत चढ़ाओ। समझ रहे? तुरंत मेरी सेल चढ़ाइए, मेरी आईडी पे दिखनी चाहिए। आप तुरंत आईडी खोलो और दिखे। क्यों? क्योंकि जनरली शॉपकीपर क्या स्मार्टनेस करते हैं कि वो आपकी सेल नहीं चढ़ाते, बाद में फिर घुमाते फिरते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम उनसे कमीशन के लिए बोल नहीं पाते, क्योंकि जब तक सेल नहीं चढ़ेगी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आएगा। जब रिकॉर्ड नहीं आएगा तो हम उससे डिमांड नहीं कर पाएंगे, यू नो। तो इस चीज के लिए ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर। इसको सर यहाँ से हाँ, अब दूसरी आईडी, इसकी स्पॉन्सर आईडी को आप लॉगिन करिए। अब यहाँ पे जाएंगे हम अर्निंग डिटेल में। अर्निंग डिटेल में जाएंगे और यहाँ जाएंगे हम रिपर्चेज में। रिपर्चेज इनकम देख रहे हैं, तीसरा बाइनरी के जस्ट नीचे। तो अभी कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं आ रहा। क्लियर है? अब चलते हैं, हम अप्रूव करते हैं इस सेल को। इतना खूबसूरत ये कॉन्सेप्ट है, अगर लोग इसको सही तरीके से समझ लें तो मैं गारंटी कहता हूं हम दुनिया की गरीबी नाम की जो चीज है ना उसको भगा देंगे। सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। अब जरा एक बार रिफ्रेश करिए। अर्निंग डिटेल में जाइए, कार फंड में नहीं, अर्निंग डिटेल में और रिपर्चेज में। आ गए सर। अब ये देखिए, आपका आईडी नंबर आ गया, कौन सा ठीक है। आपका नाम था, 100 रुपए खरीदारी की, 0.5% आपको इसके ऊपर इनकम आई, 50 पैसे। कौन से लेवल से आई? लेवल 1 से आई। रीमार्क अभय जो वेंडर है उनसे आई। कौन सी डेट में आई, किस टाइम आई, यू नो। जी सर बिल्कुल। पूरी इनकम अब ये पूरे 20 अपलाइन को आपके दिखेगी, पूरे ऊपर तक जितने भी हैं सबको गई होगी इनकम।
अपलाइन टू अपलाइन, अपलाइन टू अपलाइन, दिस इज द ब्यूटी, डबल ब्यूटी मैं कहूं या ट्रिपल ब्यूटी कहूं, जो भी कहूं वो कम है, ये है। अब इसको आप और कहां देखेंगे, अगर वॉलेट में जाके देखेंगे तो क्लिक कीजिए ऊपर रेड रेड वाले ऑप्शन पे, क्लिक करेंगे और आप रेड वाले ऑप्शन डैशबोर्ड पे क्लिक करिए सर। अब यहाँ पे देखिए रिपर्चेस वॉलेट आ रहा होगा, ऊपर चलेगा थोड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर करिएगा इसको, यस। ये रहा सर, शो ये करने देखिए लगा। रिपर्चेज वॉलेट 0.50 पैसा आपका वॉलेट में आ गया। बैक करिए सर, ये हाँ देखिए सर, दिखा रहा है। रिपर्चेज वॉलेट लिखा आ रहा है, परचेज वॉलेट के बराबर में रिपर्चेज वॉलेट। हाँ सर, दिखा रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है, ये रहा। क्लियर है, जी बिल्कुल सर। एवरीथिंग इज क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज तो प्रूफ हो क्लियर हो गया गया कि जो है। अभय सर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है सर। चलिए अब जरा धमाकेदार वीडियो बनाइए और सबको दिखाइए। बिल्कुल सर, थैंक जबरदस्त यू तरीके से। एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। अब आप सब्जी वाले को, फल वाले को, प्लम्बर को, डाइटिशियन को, डॉक्टर को, ब्यूटी पार्लर को, नाई को, बोले तो किसी को भी, सबको जोड़ने का है और सबसे पैसा कमाने का। रेता बजरी वाले को भी छोड़ने का नहीं है, ट्रक वाले को भी नहीं छोड़ने का है, सवारी जो ले जाता है उसको भी नहीं छोड़ने का। भैया कस्टमर देंगे, सीधी सी बात है, बता कमीशन देता है क्या? यू नो, अगर ढंग से इस पॉइंट को ढंग से लोगों ने समझ लिया तो मैं गारंटेड बोलता हूं रिपर्चेज इनकम का तहलका मचा दोगे आप। डायरेक्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों को, स्पिल होके बाइनरी में ऑटोमेटिक नीचे चले जाते हैं। डायरेक्ट जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी बड़ी रिपर्चेज इनकम बनेगी। लाइफ टाइम के लिए आप आ रहे हो। कुछ लोग कहते हैं 20 लेवल के बाद हमारा क्या, तो मैं कहता हूं 20 लेवल के बाद ये कि 5 लाख लोग जिस दिन जोड़ लो, आप बन जाते हो पेंशन यहां पर फंड अचीवर। तो कंपनी के प्रॉफिट के 5% हिस्से में चले जाते हो, बात ही खलास हो गई। अब बताओ, जिंदगी में इतना नहीं कमा पाते आप अपनी खुद की आईडी से जितना आप प्रॉफिट शेयरिंग से, अब तो ग्लोबल इनकम पाओगे फिर आप, क्योंकि आप ग्लोबल इनकम में हिट कर जाते हो। तो आप अगर कोई आपको डराने या घबराने की कोशिश करता है कि 20 लेवल के बाद कुछ नहीं मिलता तुम्हारे यहाँ, कहना बेटा ठहर बैठ जा, 5 लोग, 5,000, 5 लाख लोग हिट करते ही इस कंपनी का पार्टनर होगा। समझ में आ रही है बात? पार्टनर इस कंपनी का होगा और ऑन पेपर डायरेक्टरशिप में होगा। प्रॉफिट शेयरिंग का तो होगा, डायरेक्टरशिप में होगा, डिसीजन भी हमारे मेकिंग होंगे। यू नो, आप सब इस कंपनी के पार्टनर हैं, आप सब इस कंपनी को चलाने वाले हैं। मैं अकेला नहीं, नॉट मी, एवरीवन, आप सब। अब और क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट हो गया, पैसा लग गया, सब कुछ हो गया, बना दिया सारा कुछ सेटअप, अब तो कर लो। क्या बात है सर। या अभी भी नहीं हो रहा? हाँ, ध्यान रखिए, वेंडर को जोड़िए, उसको सिखाइए, बताइए प्रॉपर तरीके से, और उसके यहाँ खरीदारी जरूर कीजिए ताकि उस बेचारे को पता चले कि आप लोगों के पास कस्टमर हैं। 2,000 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अफसोस उनको यही नहीं पता होता, जब कॉल करो तो भैया कौन है, अच्छा हाँ एनपी शॉपिंग का एक बंदा आया तो जोड़ तो गया है, हाँ ये मसला है, क्या होता है ये पता ही नहीं। अब इस वीडियो को कृपया करके दबा के प्रमोट करिएगा। मैंने एक एक चीज को आपको यहाँ डिफाइन किया है। हमारा काम इंस्टेंट है, क्विकली है, क्विकली। ये अभी जो मैंने आपको देखा, ये ऑटो मोड पे हमने इसलिए नहीं किया है कि अभी हमारे पास उतना बड़ा बिजनेस नहीं है। फिर हम इसको ऑटोमेट मोड पे कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ से पेमेंट अपना पे करने, अभी जो स्क्रीनशॉट डालने वाला था, जैसे ही आप बटन क्लिक करोगे तो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे चले जाओगे अपने, वहां से पेमेंट पे करोगे, तुरंत यहाँ अप्रूवल ऑटो सिस्टम से हो जाएगा, सट से ऊपर ऊपर 20 लेवल तक इनकम जाएगी। दिस इज द, आप खरीदो जो खरीदना है, नहीं तो जैसे ही 500 का पे आउट हो, अगले दिन, अगले महीने फटाक से अकाउंट में आ जाएगा। क्या बोलते हो? क्लियर है सभी को? मजा आया इस सेशन में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, दो सॉरी रचना मैम, आप मीटिंग में थे और हमने आपकी मीटिंग को आके हाईजैक कर लिया। उसके लिए बहुत बहुत गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं हम।
कल आप लोगों के साथ मैंने ये सारी चीज यहाँ पे शेयर की थी, जितनी भी, क्या लगता है फ्यूचर है आप सबका या नहीं है? यस सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बढ़िया सर, सुपर सुपर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेरी मच सर। थैंक यू एवरीवन। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। थैंक यू। इस पावर को समझ के देखो साथियों, अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले के लोगों को जोड़ के तो देखो, उसके बाद देखना हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मैं अकेले नहीं, हम क्या कर सकते हैं उसके बाद देखना। मुझसे बहुत सारे लोग कहते थे मेरे चलती थी, तो लोग बोलते हैं मेरे एक क्वेश्चन था सर आपको, आज की डेट में आपकी कंपनी का खुद का सर्वर है और कैसे फन्नाटेदार चल रही है, क्विक 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 इंस्टेंट, दिस इज द ओके